में ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोगों को प्रणाम फिर से। और आज हम लोग मीमांसा, न्याय और वैशेषिक, जिस पर हम लोग कुछ चर्चा पहले कर चुके हैं, और उसी विषय पे कुछ विषय वस्तु में अंदर हम लोग प्रवेश करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग अभी मीमांसा दर्शन से प्रारंभ करते हैं, जिसको पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। हम लोगों ने वेदांत दर्शन का ठीक ठाक स्वाध्याय कर लिया है अभी तक, और ब्रह्म सूत्र में जो सबसे पहला सूत्र आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब हम लोग ब्रह्म की जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं। तो इस पे बहुत सारे विचारकों का मत है कि अब जो है अथ जो शब्द है वहां पर वो कंटिन्यूटी को बोध करवाता है कि हाँ, अभी तक बहुत सारे काम कर रहे थे, उसके बाद अब हम उसके लिए एलिजिबल हो गए कि अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा प्रारंभ करें। तो वो कंटिन्यूटी में जो काम चल रहा था वो कौन सा काम था, जिसके चलते हमारे पास एलिजिबिलिटी आई कि हाँ, अब हम ब्रह्म जिज्ञासा करने में समर्थ हैं, उसकी ब्रह्म की मीमांसा, ज्ञान की मीमांसा करने में समर्थ हैं। तो उसमें कहते हैं कि उससे पहले हमारे पास धर्माचरण युक्त जो हम आचार आहार विहार कर रहे थे और धर्म की मीमांसा कर रहे थे, धर्म की जिज्ञासा कर रहे थे, तो उसके बाद में ये हमारे पास ब्रह्म सूत्र में हम प्रवेश करने के अधिकारी हुए। इसीलिए ब्रह्म सूत्र को उत्तर मीमांसा कहा जाता है, और जिस मीमांसा दर्शन की आज हम लोग बात करेंगे उसको पूर्व मीमांसा कहा जाता है। 12 अध्यायों का है, हालांकि 16 अध्याय का है, लेकिन बाद के जो 4 अध्याय हैं उनको संकर्ष कांड कहते हैं, वो नॉर्मली प्रचलित नहीं है। तो गुरुदेव ने भी 12 अध्यायों का ही वर्णन किया है, तो उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं, जिसका मूल उद्देश्य है धर्म की मीमांसा करना, या धर्म युक्त आचरण क्या करना है, उसमें कहाँ पर विवाद है, या वेदानुकूल जो कर्म दिए गए हैं। जो वेदों के 2 भाग होते हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड का। तो वेदों के कर्म कांड में जो भी कर्म बताए गए हैं, उन कर्मों की मीमांसा, उसमें परस्पर जो विरोध भाव है उसका अविरोध स्पष्ट करना, और कालांतर में जो इसमें कुछ स्वार्थी तत्वों ने कुछ अपने मतलब मनगढ़ंत चीजों को घुसा दिया, बाद में बौद्ध दर्शन का प्रभाव आया इस पर, तो उसमें बीच में फिर मतलब जो याज्ञिक या जो कर्मकांड होते थे, वेदों के कर्मकांड, उसमें कुछ अवांछित तत्वों का जो समावेशन हुआ, उसके निष्कारण के लिए, उससे निस्तारण के लिए मीमांसा का मतलब मीमांसा के सूत्रों का मतलब ये क्या कहते हैं कि उसका ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, और उसके वास्तविक अर्थ, वेदों के जो कर्मकांड में जो वास्तविक अर्थ क्या थे, कैसे किया जाना चाहिए, उसमें क्या अविवाद की स्थिति है, कोई विवाद की स्थिति नहीं है, उसको सिद्ध करने के लिए मीमांसा सूत्रों की मतलब रचना की गई थी। तो किसी भी वस्तु के स्वरूप का जो हम लोग यथार्थ निर्णय करते हैं कि उसका स्वरूप होता कैसा है, तो वह जो निर्णय होता है वह मीमांसा होता है, मतलब विश्लेषण, और बिल्कुल तर्क संगत, युक्ति संगत, और मतलब रचना की। तो हम लोग प्राप्ति के लिए, तो किसी भी वस्तु के स्वरूप का जो हम लोग यथार्थ कैसा है, तो वह जो निर्णय होता है और बिल्कुल तर्क संगत, युक्ति संगत और आचरण है, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब प्रश्नों का जो वास्तविक जानकारी के लिए ही मीमांसा दर्शन की उत्पत्ति हुई। कि मतलब यज्ञ करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, किस भाव से करना चाहिए, कौन सा यज्ञ, कौन सा अनुष्ठान, किस चीज के लिए कौन सा अनुष्ठान होना चाहिए, इस तरीके की चीजों के लिए। और कर्मकांड और ज्ञान कांड में परस्पर विरोध की स्थिति बीच में आ गई थी, तो इन दोनों विभागों के जो परस्पर विरोधी विवाद थे, उनके निरूपणों के समाधान के लिए मीमांसा की
मतलब मीमांसा या कर्म मीमांसा का उद्भव हुआ। तो वेदों में सबसे पहला खंड जो होता है, जिसको पूर्व खंड कहते हैं, वो ज्ञान कर्म कांड का होता है और बाद का जो कांड होता है वो ज्ञान कांड का होता है। इसीलिए मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, और ब्रह्म सूत्र जो ज्ञान कांड जिसको वेदांत कहते हैं। ब्रह्म सूत्र वेदांत एक्चुअली ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए जो संपूर्ण उपनिषदों को कहा जाता है, और उसमें उसमें भी पारस्परिक विरोध है। जिस तरीके से कर्म कांड में उसी तरीके से ज्ञान कांड में भी है। तो उनमें परस्पर अविरोध की स्थिति को सिद्ध करने के लिए ब्रह्म सूत्रों की रचना हुई, कि ब्रह्म सूत्र के माध्यम से हम लोग फिर जो ज्ञान कांड में जो विरोधी और परस्पर मतलब एक दूसरे को काटने वाले जो मंत्र मिलते हैं उपनिषदों में या वेदों में, तो उसका जो समाधान मिलता है हमें ब्रह्म सूत्र में मिलता है। कर्म कांड में का जो विरोध है उसका समाधान हमें मीमांसा में मिलता है। तो मूलतः वैदिक कर्म कांडों की समस्या के लिए, इसकी शंकाओं का निवारण करने के लिए ही हमारे पास मीमांसा दर्शन उपलब्ध है। और इसका सबसे पहला विषय, सबसे मुख्य विषयों में से एक है धर्म जिज्ञासा। और महर्षि जैमिनी ने जो पहला सूत्र ही रखा है, अथातो धर्म जिज्ञासा, कि अब हम धर्म की जिज्ञासा करते हैं। तो यहाँ से महर्षि जैमिनी का समय करीब-करीब 350 ईसा पूर्व का माना जाता है, और इनका जन्म मिथिला में ही हुआ है, जहाँ पर न्याय दर्शन का जन्म हुआ था। महर्षि गौतम प्रणीत न्याय दर्शन का, जिसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग थोड़ी देर में। तो उस समय इस दर्शन का, जब महर्षि जैमिनी थे, उस समय समसामयिक उद्भव का जो विशेष कारण रहा, इसमें एक तो वैदिक कर्म कांडों में अवांछित तत्वों का समावेशन हुआ, दूसरा बौद्ध और जैन का जो आक्षेप था, इसमें हिंसा, यज्ञ कर्मों में हिंसा का, मांस, मद्य, मदिरा आदि का सेवन का, इनसे आहुति देने का प्रचलन बीच में चला तंत्रोक्त मार्गों में। इन सब आक्षेपों का निवारण करने के लिए महर्षि जैमिनी के 1000 वर्षों के बाद करीब-करीब कुमारिल भट्ट आदि जो विद्वान हुए मिथिला में, बहुत सारे, मिथिला जो जगह है बिहार की, वो न्यायिक और मीमांसकों की जन्मभूमि रही है। मतलब इनका अच्छा खासा वहाँ पर प्रभुत्व रहा है। तो मीमांसा दर्शन के जो भाष्यकार हमारे पास हैं, उसमें से 3-4 बहुत प्रसिद्ध हैं और वो बहुत मतलब प्रामाणिक माने जाते हैं, जिसमें से एक तो हमारे शबर स्वामी जी हैं, 200 ईस्वी के। कुमारिल भट्ट जो हैं, ये सबसे प्रमुख और मीमांसा के विश्वकोश के नाम से जाने जाते हैं, कुमारिल भट्ट जी, जो जिन्होंने लोकायती मतलब जो चार्वाक दर्शन जो है, और इनका जो आक्षेप था सनातन संस्कृति के ऊपर, इनका खंडन करने के लिए भौतिकवादी और नास्तिक दर्शनों ने जो मीमांसा पर अपना अधिकार जमा लिया था, और इसकी व्याख्या वो लोग अपने तरीके से करते थे। इनका उद्धार करने के लिए कुमारिल भट्ट जी का शायद उद्भव हुआ, और इन्होंने मीमांसा का मतलब पूर्ण तरीके से शोधन किया, मीमांसा सूत्रों का एक तरीके से समन्वयीकरण किया, अलग-अलग जगह से खोज करके। शबर स्वामी का जो भाष्य था, उस पर इन्होंने अपनी टीका लिखी। इन्हीं के शिष्य थे मंडन मिश्र जी, जो बाद में आचार्य शंकर के शिष्य हुए, सुरेश्वराचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रभाकर मिश्र, मुरारी मिश्र, ये इन्हीं के शिष्य थे। और इन तीनों की मतलब मीमांसा में अपना एक मत है, और इन तीनों ने मीमांसा दर्शन के लिए जो कार्य किया, उस पर अलग-अलग बहुत सारे मतलब टीका, वृत्तियाँ उपलब्ध हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग पिछली बार के सत्र में देख चुके थे, जो ऊपर-ऊपर का परिचय। तो आज हम लोग मीमांसा के जो विषय हैं, उस विषय में थोड़ा मतलब संक्षेप में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। मीमांसा दर्शन के जो विषय हैं, इसके 12 अध्याय हैं, और 12 अध्यायों में 12 विषयों को लिया गया है। तो पहले अध्याय में जो पहला अध्याय है, वह धर्म जिज्ञासा का अध्याय है, जिसमें धर्माचरण आदि से संबंधित मतलब तथ्यों का विश्लेषण, शंका समाधान किया गया है। दूसरा अध्याय है कर्म भेद, इसमें कर्म मीमांसा की गई है। तीसरे अध्याय में शेषत्व का, शेषत्व मतलब शेष और शेषी भाव की विश्लेषण की गई है। मतलब यज्ञ कर्मों का जो कुछ मुख्य भाग होता है, कुछ बाद में यज्ञ कर्मों के मुख्य कर्मों के बाद के जो कुछ भाग होते हैं, उनको शेषी मतलब शेष भाग कहते हैं। तो इसमें क्या शंकाएँ हैं, मतलब अनुष्ठान परक, ज्योतिष्टोम
या इस तरीके के जो यज्ञ कांड, यज्ञ कर्म बताए जाते हैं, तो उन सब का शंका समाधान किया गया है। प्रयोज्य प्रयोजक भाव का, कर्मों का क्रम के बारे में 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में अधिकार की मीमांसा की गई है यज्ञ कर्मों में, या जो शास्त्रोक्त जो यज्ञ हैं उन कर्मों में किनका अधिकार है, उनके अधिकार की चर्चा की गई है। सामान्य अतिदेश की चर्चा की गई है 7वें अध्याय में। 8वें में विशेष अतिदेश की चर्चा की गई है। 9वें अध्याय में ऊह, जो तर्कों के द्वारा मंत्रों की प्रमाणिकता को सिद्धि करने को ऊह कहते हैं, तो उसकी मीमांसा 9वें अध्याय में। 10वें अध्याय में वाद, मतलब किन-किन चीज़ों से किस-किस चीज़ों का वाद होता है यज्ञ कर्म में, इसके 10वें अध्याय में है। 11वां अध्याय जो है वो तंत्रोक्त प्रकरण है, जिसमें कुछ ऐसे कर्मकांड हैं जो जिसमें तंत्रोक्त विधियाँ शामिल हैं, उसमें आपस में कुछ समाधानपरक विश्लेषण है 12वें अध्याय में। तो इसका जो मूल सिद्धांत है वो धर्म सिद्धांत है, धर्म जिज्ञासा है, जिसमें कर्म, यज्ञ आदि का लक्षण का इसमें मीमांसा की गई है। और लोगों का मानना है, विचारकों का मानना है कि ये दर्शन शास्त्र की श्रेणी में नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें दर्शन शास्त्र के जो मूल तत्व माने जाते हैं, जिसमें ज्ञान की मीमांसा की जाती है, ईश्वर के भी परोक्ष रूप से ये चर्चा करते हैं। इसमें इन्होंने प्रमाण के रूप में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को माना है, और वो प्रमाणिक है, लेकिन इन्होंने शास्त्र वचन, जो वेदों का जो आप्त वचन है, उसको कहीं प्रमुख प्रमाण माना है, उसको ज़्यादा प्रमाणिकता देते हैं। इसमें एक सिद्धांत होता है, अपूर्व सिद्धांत एक आता है, जिसमें अपूर्व सिद्धांत जो है वो कर्मफल जो है, जो हम लोग कर्म करते हैं वही कर्मफल को देने वाला होता है, वह क्रिया ही कर्मफल को देने वाला होता है। ईश्वर यहाँ पे कर्मफल के प्रदाता के रूप में नहीं माने जाते हैं। तो कर्म करने से अपूर्व की उत्पत्ति होती है, ये मीमांसा का एक अपना यूनिक प्रिंसिपल है। और उस अपूर्व से, जिसके परिणाम में अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो फिर हमें अच्छा फल मिलता है, और बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। यह अपूर्व पुण्य पाप का मतलब एक तरीके से कारण रूप में इसकी उत्पत्ति होती है। यह एक बहुत ही मतलब यूनिक सिद्धांत है। और यहाँ पर एक ईश्वर के बारे में जो सिद्धांत मिलता है हमारे पास, कि मुक्त स्थिति में जीव जो है ब्रह्म के आनंद आदि गुणों को धारण करता है। ब्रह्मसूत्र में हम लोगों को मिलता भी है कि ईश्वर की सत्ता को मानकर उसके सच्चिदानंद स्वरूप में ये लोग विश्वास करते हैं। फिर पहले सूत्र से आते हैं, जिसमें था तो धर्म जिज्ञासा। दूसरे सूत्र में धर्म के लक्षण की व्याख्या करते हैं, कि जो हमें प्रेरणा देने वाले कर्म करने को सिखाए, 14 लक्षण अर्थो धर्म। तो वैसे जो लक्षण वाले कर्म हैं वह धर्म है। शब्द प्रमाण की ये नित्यता मानते हैं, शब्द प्रमाण यानी वेदों के प्राप्त वचनों को प्रमाण। प्रथम अध्याय जो है वेदानुकूल कर्म को ही धर्म की संज्ञा देते हैं। वेदों में जो कर्म कहे गए हैं उनका निरंतर पालन, वैशेषिक जो दर्शन है उसमें भी कहा गया है, कि सबसे अंतिम से तीसरे अंतिम सूत्र में, थर्ड लास्ट सूत्र में, वैशेषिक में, कि जो वेदों में जो शास्त्रों ने जो कर्म बताए गए हैं उन कर्मों को आप करते रहिए, और उनके फल ऑलरेडी देखे जा चुके हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं, आप्त पुरुष हैं उनके द्वारा। और अभी वो फल शायद हमें न दिखे तात्कालिक रूप से, लेकिन फिर भी उन कर्मों को करते रहना चाहिए। प्रथम अध्याय में वेदों के मंत्रों का अर्थ कैसे निष्पत्ति किया जाता है, उसमें मंत्र स्मृति आदि का विवेचन मिलता है। द्वितीय अध्याय में धर्म का जो क्रियात्मक रूप है, जिसमें कर्म की प्रधानता है, इसमें भेद अभेद आदि विषय का विवेचन किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों का क्या लक्षण है, क्या विभाग है। यज्ञ में जो हम लोग श्रुवा, स्फे आदि पात्र का जो प्रयोग करते हैं उनका क्या महत्व है, और जीवन पर्यंत अग्निहोत्र करना चाहिए इत्यादि जो वाक्य हैं, ये जो सिर्फ विधि वाले वाक्य हैं या इनका कर्म के अभ्यास वाले वाक्य हैं, इस तरीके की जो शंकाएं हैं उनका समाधान द्वितीय अध्याय में किया गया है। तृतीय अध्याय में जैसा कि मैंने बताया कि शेषी भाव के विश्लेषण का इसमें पूरा व्याख्या मिलता है, कि यज्ञ के मुख्य कर्मों के बाद जो बचे हुए जो कर्म होते हैं उनका क्या लक्षण है,
उनमें आपस में क्या विरोध है। जो ब्राह्मण ग्रंथों में जैसे शतपथ ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण आदि में कुछ यज्ञ कर्मों का जो विधि मिलता है वो आपस में विवाद युक्त होते हैं कि लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, शब्द प्रयोगों के आधार पर उनका सार्थक विश्लेषण हमें तृतीय अध्याय में मिलता है। जैसे कहीं पर एक मंत्र है एक यज्ञ के लिए, जिसमें वह मंत्र जो है वो आशीर्वाद मंत्र के रूप में पठन किया गया है, और उस मंत्र में जिन देवताओं की चर्चा मिलती है, उषा और आदित्य देवताओं की, उनका उस यज्ञ में कहीं पर उनका मतलब उनको आहुति प्रदान नहीं किया गया है, वो अनाहुत देवता है। तो ऐसा क्यों? तो इस तरीके के कुछ सूक्ष्म विश्लेषण हमें तृतीय अध्याय में प्राप्त होते हैं। चौथे अध्याय में जो निमित्तक कर्म का विश्लेषण मिलता है, नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं, कृत्वर्थ कर्म आदि का विश्लेषण मिलता है। कृत्वर्थ कर्म जिसके लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है, वैसे कर्म जिसके लिए हमें किसी प्रकार के बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता होती है, वो कृत्वर्थ कर्म कहलाते हैं। इसका चतुर्थ अध्याय में हमें विश्लेषण मिलता है, और उन कर्मों से प्रत्यक्ष सुख नहीं मिलता। जैसे हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ करेंगे तो ऐसा माना जाता है, मतलब मीमांसा के आधार पर, कि स्वर्ग कामो यजेत, तो हमें स्वर्ग में प्राप्ति मिलेगी, जो कि एक परोक्ष सुख है। तो ऐसे सुख, वैसे कर्म जिनसे हमें परोक्ष सुख की प्राप्ति हो, वह कृत्वर्थ कर्म, इसकी विश्लेषण हमें चौथे अध्याय में मिलती है। पंचम अध्याय में यज्ञ के जो संबंधित विविध कर्म अनुष्ठान आदि का जो कर्म है, उसमें किन पदार्थों को देना चाहिए, किन श्रौत कर्म क्या है, आर्थिक कर्म क्या है, इन सब का विश्लेषण हमें पांचवें अध्याय में मिलता है। छठे अध्याय में यज्ञ कर्मों का अधिकार क्या है, किनको अधिकार है। हालांकि इस पर बहुत सारे वाद विवाद भी हैं, लेकिन महर्षि ने उसमें चौथे सूत्र में ही कह दिया है कि चूंकि कर्मों को हम लोग किसी न किसी फल की अपेक्षा से करते हैं, और अच्छे फलों की अपेक्षा सभी को होती है, तो और सभी को अच्छे कर्म करने भी चाहिए। इसीलिए शास्त्रोक्त कर्मों में सभी का, स्त्री पुरुष और मतलब बिना किसी भेदभाव के, इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अच्छे शास्त्रोक्त कर्मों में सभी लोगों का अधिकार है, इसमें कोई मतलब प्रतिबंध नहीं है। तो पहले 6 अध्याय में हम लोगों को धर्म के विषय में विचार मिलता है, और आगे के जो 6 अध्याय हैं उनमें अतिदेशिक धर्मों के मतलब पर विचार किया जाता है। अतिदेशिक क्या होता है कि एक कर्म की समानता पर किसी अन्य कर्म का विनियोग होता है, वह अतिदेशिक कर्म होता है। जिसमें सप्तम अध्याय में सामगान, प्रयाण आदि धर्म का किसी विशेष यज्ञ के लिए या सबके लिए है, तो उस पर जो शंकाएं हैं उनका इसमें मतलब विवेचन किया गया है। 8वें अध्याय में उन अतिदेशी कर्मों का लक्षण क्या है, उस पर वर्णन मिलता है। 9वें अध्याय में ऊह का विश्लेषण, जिसमें हम लोगों ने कहा कि तर्क के आधार पे मंत्रों की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं, वह क्या होता है, उसमें गुरु ने शिष्य की शंकाओं का समाधान किया 9वें अध्याय में। 10वें अध्याय में इसको बाध अध्याय कहते हैं, अवरोध विश्लेषण, विकृति प्रकृति जो यज्ञों में कहीं पर आती है, सत्र आदि में ग्रह नक्षत्र आदि का जो समुच्चय का जो विधान किया जाता है, इसका विश्लेषण, शब्दों का नियमन कैसे होता है, सत्र का लक्षण क्या होता है, ज्योतिषोम आदि में हविष्य भेद पर क्या शंकाएं हैं, कौन सी चीज की आहुति देने से क्या मिलता, कौन सी चीजों की आहुति देनी चाहिए, इन सब चीजों का 10वें अध्याय में वर्णन मिलता। 11वें अध्याय को तंत्र प्रकरण कहते हैं। इसमें जो भी विविध प्रकार के यज्ञ होते हैं, मतलब एक सामान्य सी शंका है यहाँ पे कि हम लोग जो अलग अलग अनुष्ठान पर यज्ञ करते हैं, वो सब एक ही फल देने वाले होते हैं, जैसे स्वर्ग की प्राप्ति, इससे और कोई दूसरा फल नहीं मिलने वाला होता। ऐसी पूर्व पक्ष की जिनकी शंका है, उनकी स्थापना है, और इस पूर्व पक्ष की इस स्थापना का निवारण करते हैं गुरु, कि नहीं, अलग अलग कर्मों में, अलग अलग यज्ञ कर्मों से अलग अलग तरीके के फल की प्राप्ति होती है। और सबसे अंतिम अध्याय 12वें अध्याय में प्रसंग का प्रकरण है, जिसमें यज्ञ कर्मों में विभिन्न तरीके के जो प्रसंग मिलते हैं उनका विश्लेषण किया गया है। तो ये 12 अध्याय मतलब बहुत ही विशाल, सबसे विशाल मीमांसा दर्शन को ही माना जाता है। और संपूर्ण अध्याय के अंदर में जाकर के विश्लेषण करना तनिक मुश्किल था प्रारंभिक या 20 मिनट के समय में। तो आप लोग इन सब विषयों का अगर गहराई से अगर मतलब जानने की इच्छा हो, तो मीमांसा दर्शन का धीरे धीरे प्रतिदिन 1-2
सूत्र का भी अगर हम लोग अभ्यास करते रहें तो एक बार में पूरा अध्याय किया जा सकता है। उसके बाद अब हम लोग न्याय की मतलब न्याय दर्शन की, न्याय और वैशेषिक दर्शन की चर्चा करेंगे। तो हमारे यहाँ जो 6 मतलब स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, दर्शन शास्त्र के जो मतलब हैं 6 दर्शन शास्त्र हैं, इनमें 2-2 की जोड़ी बनी हुई है। जैसे अभी मैंने पूर्व मीमांसा की चर्चा की, इसकी जो जोड़ी है वो उत्तर मीमांसा के साथ में है। फिर एक है सांख्य और योग का, इसमें योग प्रैक्टिकल है और सांख्य थ्योरेटिकल है। और हमारे पास जो तीसरी जोड़ी है अभी, जिस पर हम लोग अभी विचार विमर्श करेंगे, न्याय और वैशेषिक की, जिसमें न्याय और वैशेषिक मतलब एक ऐसे ये दोनों दर्शन शास्त्र हैं जिनके कारण आज मतलब बहुत हद तक भारतीय संस्कृति मध्यकाल में तर्कों में, शास्त्रार्थों में मतलब उसके कारण ये बची हुई है। इन दोनों के कारण हम लोग मतलब बहुत कम ही ऐसा देखते हैं कि जहाँ पर कोई योग के जो फॉलोअर हैं, योग दर्शन के फॉलोअर हैं या सांख्य दर्शन के जो विद्वान हैं या विद्वत्ता हैं, वो कहीं शास्त्रार्थ कर रहे हैं और सांख्य दर्शन और योग दर्शन के आधार पे। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। हम जहाँ भी शास्त्रार्थ में प्रवृत्त लोगों को देखते हैं या जो भी भाष्यों को पढ़ते हैं दर्शन, वैदिक दर्शन में, या अपने मतलब पक्ष की स्थापना के लिए, अपने पक्ष की सिद्धि के लिए जिन भी दर्शनों का हम लोग उपयोग करते हैं मीमांसा के लिए, उसमें से न्याय, वैशेषिक और ब्रह्म सूत्र, इन तीनों का ही प्रयोग होता है। और उसमें भी न्याय का प्रमुखता कुछ ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के समय में जो भी और जिस समय में न्याय की उत्पत्ति हुई थी मिथिला में, उस समय बौद्धों का प्रभाव कुछ ज़्यादा था और ये लोग किसी भी लोकोत्तर अलौकिक चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा, ईश्वर, इस तरीके की चीज़ों में। और ये जो खंडन करते थे या जो शास्त्रार्थ करते थे, बिल्कुल भौतिकतावादी, भौतिक चीज़ों को, प्रत्यक्ष चीज़ों को रख करके करते थे और इससे जो सामान्य जनता थी, सामान्य जो लोग थे, जनमानस था, इनकी तरफ प्रभावित होते थे और वहाँ चले जाते थे और उनको ये लोग गौतम बुद्ध ने बुद्ध बनने के लिए कहा था, बौद्ध बनने के लिए नहीं कहा था। और गौतम बुद्ध के जाने के बाद उसमें बहुत ही विसंगतियाँ शुरू हो गईं और सनातन संस्कृति पर और राजनैतिक मिश्रण के साथ इसमें बहुत ही दोष, दुर्गुणों का समावेश हुआ, जिस समय महर्षि कणाद और महर्षि जैमिनी और महर्षि गौतम, ये विशेषकर महर्षि गौतम और महर्षि कणाद जैसे ब्रह्मवेत्ता ऋषि उस समय उनका उद्भव हुआ और उन्होंने मतलब इसका विरोध किया। और ये इन दोनों ने मतलब बिल्कुल ही लोकायतीय चीज़ों को सामने रख करके प्रत्यक्ष तथ्यों को यथार्थवाद के आधार पे, वस्तुवाद के आधार पे और उसको ईश्वर के साथ भी इन्होंने संबंध बनाए रखा। हालाँकि इन दोनों शास्त्रों में कहीं पर भी हमें प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की बात या उस तरीके के लोकोत्तर चीज़ों की बात नहीं मिलती है और इसके आधार पे इन लोगों ने उनका खंडन किया था। तो अभी न्याय दर्शन के बारे में एक महर्षि यास्क का एक मतलब निरुक्त में उन्होंने एक ऐतिहासिक आख्यान का वर्णन किया है कि पूर्व काल में एक समय में जब ऋषियों का मतलब कमी हो गया था, ऋषि लोग नहीं थे, तो मनुष्य जो हैं वो देवताओं के पास जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु अब हमारे ऋषि कौन होंगे? कौन ऋषिर्भविष्यति? तो देवताओं ने उत्तर दिया कि अब से आपके जो ऋषि होंगे, तर्क ही आपके ऋषि होंगे। तेभ्य तर्कम ऋषि प्रायच्छन। तो तर्क के बारे में मनुस्मृति में हमें मिलता है कि जो तर्क के द्वारा धर्म का अनुसंधान करते हैं, वह धर्म के तत्वों को जानते हैं। तो आजकल तो तर्क हम लोग किसी भी तरीके के वाद-विवाद को तर्क ही मानते हैं। जबकि यास्क मुनि का कहना है, वो सभी मनुष्यों के तर्क को ऋषि नहीं कहते। वो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के तर्क को तर्क नहीं कहा जा सकता। वो ऐसे मनुष्य के तर्क को ऋषि कहते हैं जो कि अनेक विद्याओं में निपुण हो, तपस्वी हो, बहुश्रुत हो और प्रकरण के अनुसार चिंतन करने वाला आप्तकाम पुरुष हो, वैसे पुरुष के तर्क को ऋषि कह सकते हैं। तो गौतम ऋषि ने
इस न्याय दर्शन की स्थापना रखी और इसका उद्भव, इसके सूत्रों का पूरा समन्वयीकरण गौतम ऋषि ने किया था, जो करीब-करीब 550 ईसा पूर्व के आसपास में हमें मिलता है। और जो फिजिक्स के जो हिस्टोरियंस होंगे, जो फिजिक्स की हिस्ट्री में विश्वास रख मतलब जो रुचि रखते होंगे, वो लोग जानते होंगे कि मतलब जो लॉजिक है एज़ अ फॉर्मल डिपार्टमेंट, एज़ अ फॉर्मल डिवीज़न, ये स्थापना में या तो अरिस्टोटल के समय से आया और उससे भी पहले हमारे यहाँ दो उनसे भी 200-250 साल पहले हमारे यहाँ गौतम ऋषि ने रख दिया था। एक बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से तर्क का सिद्धांत। इस पर एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ था लुइसियाना यूनिवर्सिटी में 2008 या 2012 में, और जिसमें चतुष्कोटि आदि जो ऋग्वेद के 129वें 10वें मंडल के 129वें सूक्त में मिलता है कि किस तरीके से फॉर्मल लॉजिक की स्थापना हुई। तो न्याय दर्शन एक कंप्लीट सिलसिलेवार तरीके से फॉर्मल लॉजिक का हमारे पास ग्रंथ मिलता है। तो न्याय दर्शन में अब हम न्याय पे आते हैं। न्याय किसे कहते हैं? न्याय का मतलब होता है जिसमें हम ठीक-ठीक जानते हों, जिसके द्वारा हम सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं, वह न्याय होता है। नियते प्राप्यते विवक्षितार्थः, सिद्धि अनेन इति न्यायः। तो नियते का अर्थ है कि मतलब प्राप्ति करना है, तो किस चीज़ की प्राप्ति करना है? तो जिसके द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति करते हों, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करते हों, जिससे यथार्थ ज्ञान का मतलब विवक्षित अर्थ की प्राप्ति होती है। जिस अर्थ को ठीक-ठीक जो अर्थ है, वही अर्थ हमें मिलता है। और जिस साधन से हमें ज्ञेय तत्वों का उचित ज्ञान हो, वह न्याय है। तो न्याय के प्रकार में जो आज न्याय के 2 प्रकार हो गए हैं, एक तो मूल न्याय जो महर्षि गौतम ने बनाया था और एक नव्य न्याय जो आधुनिक आक्षेपों को कुछ इधर-उधर करके थोड़ा-सा कुछ और अलग सिद्धांत या जो पहले के सिद्धांत हैं, उन्हीं में कुछ नए तरीके का विश्लेषण करके अभी नव्य न्याय भी बन गया है, जो आधुनिक है। महर्षि गौतम ये जो महर्षि गौतम थे, हो सकता है यह इनका मूल नाम भी रहा हो, या बहुत सारे महर्षि गौतम हुए हैं और या इनका यह उपनाम भी रहा हो। तो गौतम ऋषि का मतलब होता है गोभिः ध्वस्तम तमो यस्य गौतमः। जो वैसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों से इंद्रियजन्य ज्ञान से अपने तम को ध्वस्त कर दिया है, वह गौतम है। जिन्होंने यथार्थवाद के ज्ञान से ही मूल ज्ञान की प्राप्ति की और उससे अपने अंदर के अंधकार को इन्होंने दूर कर दिया, वह गौतम ऋषि हैं। इनका दूसरा नाम अक्षपाद भी मिलता है। तो अक्षम यस्ति पादे यस्य, जिसके पैर में भी आँखें हों। कहते हैं दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। मतलब पैर कहाँ रखना चाहिए? तो अपने दृष्टि से पवित्र करके रखना चाहिए। तो हमारे तो यहाँ पर आँखें हैं और पैर देख कर के रखते हैं। जिसके पैर में ही आँखें हों, वो कितना सँभल कर, कितना सोच विचार करके विश्लेषण करने वाला व्यक्ति रहा होगा। तो ये अक्षपाद गौतम ऋषि ने जिस न्याय सूत्र की रचना की, उसमें 5 अध्याय हैं। प्रत्येक में 2-2 आहनिक हैं और कुल 530 सूत्र हैं। आहनिक का मतलब होता है 1 दिन। मतलब 1 दिन में जितने सूत्रों की रचना हुई, वह एक आहनिक हुआ। दूसरे आहनिक में दूसरे दिन में। तो इस तरीके से देखते हैं कि कुल प्रत्येक दिन 13 सूत्रों की रचना हुई और 10 दिन में संपूर्ण न्याय दर्शन की रचना हो गई। तो न्याय दर्शन भी वस्तुवाद जिस तरीके से मीमांसा दर्शन है, वस्तुवाद यथार्थवाद का पोषक है और इसका भी जीवन का जो परम लक्ष्य है, वह मोक्ष ही है। इसमें भी जीवात्मा जो है, वह कर्ता और भोक्ता ये दोनों है। जीवात्मा को ये दोनों माना गया है, लेकिन इसके साथ-साथ जीवात्मा जो है, ज्ञान जो नित्य ज्ञान है, उससे संपन्न तत्व भी है न्याय दर्शन में। इसमें भारतीय परंपरा में मुक्ति के 3 उपाय बताए गए हैं। इसमें से एक उपाय है सांसारिक पदार्थों व लौकिक घटनाक्रमों के प्रति जो सात्विकतापूर्ण दृष्टि रखते हैं और उन सात्विकतापूर्ण दृष्टि को रखते हुए अनासक्त कर्म करते हैं और आत्मलाभ प्राप्त करते हैं। यह न्याय दर्शन का मार्ग है। इसमें इसके जो भाष्यकार हैं, इनका क्या समय काल, ये हम लोग एक बार और चर्चा कर चुके हैं। तो इस बार हम लोग न्याय दर्शन के विषय में प्रवेश करना चाहेंगे, जिसमें न्याय दर्शन में
इन्होंने जो सबसे पहला सूत्र है, उसी में न्याय दर्शन का संपूर्ण सांगोपांग विषय रख दिया है महर्षि गौतम ने, जिसमें जिस चीज़ को जानना है, वह है प्रमेय, और इसमें उस चीज़ को जिस चीज़ के माध्यम से जाना जाता है, उसको कहीं ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। इसलिए जो न्याय दर्शन है, वह तर्क का, प्रमाण का शास्त्र है। इसको प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं, और इसमें प्रमाणों की महत्ता अधिक है। वैशेषिक दर्शन बिल्कुल इसी के तरीके का है, बस वहाँ थोड़ा-सा डिफरेंस है कि वहाँ पर प्रमेय की महत्ता अधिक है। चूँकि प्रमाण साधन है और प्रमेय हमारा साध्य है। तो प्रमाण कहते हैं कि ऐसी कसौटी जिससे सत्य और असत्य का अंतर स्पष्ट हो। 4 तरीके के प्रमाण मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो पहले और दूसरे अध्याय में इन सब की चर्चा मिलती है न्यायशास्त्र में, और इन सब के भेद हैं, उसमें भी उनके भी सब डिविजन्स हैं। इन सब में क्या शंकाएँ हैं, क्या समाधान है, परस्पर चीज़ों में कहीं-कहीं पर मतलब विरोधाभास जैसी स्थिति भी मिलती है। इन सब का वर्णन विस्तृत रूप से न्यायशास्त्र में मिलता है। हम अभी जो इसके जो 16 प्रमुख जो तत्व हैं, जो सूत्र 1 में दिए गए हैं, उसकी मतलब इन्हीं 16 का संपूर्ण शास्त्र में विवरण है। इन 16 के जो डिविजन्स, सब डिविजन्स, उसके भी सब डिविजन्स हैं, उस पर अभी विशेष रूप से बात नहीं कर पाएँगे। तो दूसरा जो प्रमेय है, जो प्रमाण के माध्यम से जिन तत्वों का हमें ज्ञान होता है, वह प्रमेय कहलाता है। प्रमेय अनंत है, क्योंकि हमें तो मतलब कई प्रमाण से, जो चारों प्रमाण हैं, उन सब चारों प्रमाण से बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। लेकिन न्यायशास्त्र में 12 प्रमेय को मान्यता दी गई है। इसमें आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुःख एवं अपवर्ग, जो मोक्ष कहा जाता है, अपवर्ग को मोक्ष कहते हैं, ये प्रमेय हैं। इन 12 प्रमेयों की महत्ता प्रमेय ये न्यायशास्त्र देता है। यहाँ आत्मा में जो है ज्ञान आदि गुणों का आश्रय स्थान है। जो इंद्रिय से, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो हमें ज्ञान मिलता है, वह ज्ञान का आश्रय जो है, ज्ञान को ग्रहण करता है आत्मा मन के द्वारा। यही सेम चीज़ वैशेषिक में भी हमें मिलता है। अर्थ का मतलब यहाँ पर होता है, जो हमें जैसे रस, गंध, स्पर्श आदि जो है, वह यहाँ पर अर्थ में समाहित है। और प्रत्यभाव का मतलब है, जो मरणोपरांत जीवात्मा की जो स्थिति होती है, वह प्रत्यभाव है। बाकी सभी जो टर्म्स हैं, उनसे हम लोग करीब-करीब परिचित हैं। तीसरा जो है संशय है। एक ही वस्तुता पाई जाती है, 2 अलग-अलग पदार्थों के गुण अचानक से दिखने को मिलते हों, वह संशय की स्थिति होती है। संशय का बहुत महत्व है। अगर संशय का अभाव है किसी भी चीज़ में, तो तर्क शुरू नहीं हो सकता न्यायशास्त्र के अनुसार। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, रज्जू में सर्प की प्रतीति। है रस्सी, लेकिन हमें दिख रहा है साँप। तो रस्सी के पदार्थ में साँप के गुण, साँप के धर्म हमें अचानक से दिखाई पड़ रहे हैं, या संशय की स्थिति मानी जाती है। सूत्र 23 में इसका वर्णन मिलता है। प्रयोजन, किसी विशेष चीज़ को लक्ष्य करके और उसको केंद्र में मान करके जो हम लोग किसी भी चीज़ में प्रवृत्त होते हैं, वह प्रयोजन है। प्रयोजन 2 प्रयोजन माने जाते हैं। एक तो है पदार्थों का तत्व ज्ञान, और दूसरा है निःश्रेयस, मतलब आत्मलाभ की स्थिति, जिसको परम प्रयोजन माना जाता है। फिर दृष्टांत, हम अपने पक्ष, जो भी हमारा सिद्धांत है, जो हमारा पक्ष है, उसको रखते हैं और उसकी पुष्टि के लिए कुछ उदाहरण रखते हैं, कि कोई भी दृष्टांत, उदाहरण, उसको दृष्टांत कहते हैं। उसके बाद सिद्धांत, प्रमाणों के आधार पे हम लोग किसी कथन की पुष्टिकरण करते हैं, कि हाँ, ये चीज़ है, इदम इत्थम, ऐसा करके, कि हाँ, ये अब सिद्ध हुआ। तो वो जो सिद्ध हुआ, वह सिद्धांत है हमारा। अवयव, तो अनुमान की प्रक्रिया के आधार पे हम लोग जिन-जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वे अवयव कहलाते हैं। जैसे जिनके द्वारा परार्थ अनुमान का पूर्ण अभिव्यक्ति हो। परार्थ अनुमान के 5 फिर से भेद मिलते हैं यहाँ पे। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये डिडक्शन, लॉजिकल डिडक्शन मेथड है। फिर तर्क, तर्क कहते हैं जो स्वपक्ष समर्थन हेतु और हम लोग ने जो सिद्धांत को रखा है, उसकी सिद्धि के लिए कोई भी प्रसंगात्मक विचारणाओं की प्रस्तुति करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, वह तर्क कहलाता है। निर्णय, इन सब चीज़ों के आधार पे हम लोग जिस मतलब समाधान पे पहुँचते हैं, जिस उचित विश्लेषण के बाद जिस धारणा को ग्रहण करते हैं, वह निर्णय होता है। वाद, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो पारस्परिक विचार विनिमय हो रहा है, वह वाद कहलाता है। तत्व जिज्ञासा के हेतु,
और इसमें हार-जीत नहीं होता। हार-जीत विवाद में या शास्त्रार्थ में होता है, वाद में नहीं होता। जैसे गुरु-शिष्य के बीच में वाद होता है, उपनिषदों में या हम लोग कहीं भी न्याय शास्त्र में ही या किसी जैसे मीमांसा दर्शन में या किसी भी सूत्रों में हम लोग पढ़ेंगे तो उन सब की एक शैली है। पहले पूर्व पक्ष को रखते हैं, बाद में उसका सिद्धांत पक्ष गुरु उस शंका का समाधान करते हैं। तो यह जो शैली है वह वाद की शैली है। शिष्य शंका करता है, गुरु उसका समाधान करते हैं, यह वाद की शैली है। यहाँ पर हार-जीत का भाव नहीं रहता। इसमें तत्व ज्ञान की जिज्ञासा मेन भाव में रहती है। उसके बाद जल्प कहते हैं, हम लोग अपने द्वारा जो तर्क दिए हैं, किसी भी विचार विनिमय में, उसको ये न केन प्रकारेण भले-बुरे किसी भी तरीके के मतलब तरीके के तर्क से प्रतिपक्षी का जो प्रयत्न होता है कि सामने वाले को हम किस तरीके से उसको गलत सिद्ध कर दें, यह जल्प होता है। इसके बाद वितंडा आता है, जिसमें प्रतिपक्षी जो होता है, सामने वाला जो पक्ष होता है, जो सिद्धांत पक्ष के सामने बैठा हुआ होता है, उसका अपना कोई पक्ष नहीं होता, उसका कोई अपना मत नहीं होता और उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही उद्देश्य होता है कि हम सामने वाले को किसी भी प्रकार से उसका खंडन करें और उसकी बातों को हमें मानना नहीं है और हमें कौन-सी बात को रखना है, हमारा क्या पक्ष है, इस पक्ष को भी नहीं स्पष्ट करना है, यह वितंडा कहलाता है। और ये जो पूर्व में तीनों आ गए वाद, जल्प, वितंडा, इन तीनों का सम्मिलित रूप कथा कहलाता है। इसके बाद हेत्वाभास आता है। तो जो हेतु जैसा प्रतीत होते हुए भी दोष युक्त हो उसे हेत्वाभास कहते हैं। तो इसमें प्रथम अध्याय के दूसरे आने के चौथे सूत्र में इसका वर्णन मिलता है और जिसमें कोई वास्तविक हेतु न हो, हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभास है। जैसे एक उदाहरण है कि हेत्वाभास को समझने के लिए पर्वत में अग्नि है। अभी किसी ने पूछा कि प्रमाण दो, तो हमने कह दिया कि पर्वत जो है जलाशय का स्रोत है। अभी हमारा पक्ष क्या है? पर्वत में अग्नि होने का और प्रमाण क्या दे रहे हैं? पर्वत जलाशय का स्रोत है। तो हेतु कुछ और है और प्रमाण कुछ और दे रहे हैं। तो यह हेत्वाभास कहलाता है। चल किसी वाक्य के अर्थ को अनर्थ में बदल देना। जैसे किसी ने किसी वाक्य को कहा और हमने उसको किसी भी तरीके से तोड़-मरोड़ के उसके अर्थ को ही बदल दिया। सामने वाले को मतलब वाद-विवाद में, तर्क में हराने के लिए, पराजय करने के लिए यह छल कहलाता है। इसके बाद जाति। जाति का अर्थ होता है मिथ्या उत्तर देना। जाति प्रयोग होता है। साधर्म और वैधर्म के माध्यम से किसी वाक्य में दोष की जो अभिव्यक्ति कर होती है, वह जाति उसको जाति प्रयोग कहा जाता है। इसको समझ सकते हैं कि जब जैसे वादी और प्रतिवादी 2 लोग हैं, मतलब जल्प में या तर्क-वितर्क में और जब वादी का सही उत्तर प्रतिवादी नहीं दे पाता है या उसको वह उत्तर पता नहीं होता है, तब फिर वह किसी भी प्रकार से वादी को निरुत्तर करने का कोशिश करता है, किसी भी प्रकार से। और अगर जो वादी है, जो सिद्धांत पक्षी है, अगर वह उस प्रतिवादी के उत्तरों से निरुत्तर हो जाता है किसी भी प्रकार से और वह बाद में फिर और कोई अपना पक्ष नहीं रख पाता है, तो फिर प्रतिवादी की विजय मानी जाती है। और यह जाति प्रयोग होता है, मतलब किसी प्रकार से हमको बिल्कुल जिस विषय पे बात चल रही है, उस विषय से अलग हट करके किसी और विषय को ला करके इस विषय के साथ जोड़ करके सामने वाले को निरुत्तर कर देना है। इसके बाद 16वां आता है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान जो कथा में उपलब्ध है, कथा मतलब वाद, जल्प और वितंडा, इन तीनों का सम्मिलन मतलब सम्मिलित स्वरूप को कथा कहते हैं और इसमें जो भी पराजय का स्थान हो सकता है, जैसे इसमें प्रतिवादी को या वादी को दोनों में से किसी भी वाले की बातों को लेके प्रश्नों का हम सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं या सटीक स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और चुप रह जा रहे हैं। इस तरीके की जो भी संभावनाएँ हैं, जिससे पराजय की संभावना सुनिश्चित होती हो, किसी भी प्रकार से, वह निग्रह स्थान कहलाता है। और न्याय शास्त्र के अनुसार ये जो ये 16 पदार्थ हैं, इनका समुचित विश्लेषण, ज्ञान करने से और उसके आधार पर युक्ति-युक्त आचरण करने से हमें ज्ञान की निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। जिसमें एक हम लोग ये मान सकते हैं कि जैसे हमें कुछ न्याय शास्त्र जो है वो ठीक और गलत समझाने का एक तरीका है। अगर हमें कोई चीज़ गलत चीज़ दे रहा है,
जैसे आजकल के समय में सबसे ज़्यादा गलत चीज़ हमारे पास आता है वो है विचार। हमें कोई गलत विचार संप्रेषित कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसमें उसकी गलती तो है, लेकिन हमारी भी कम गलती नहीं है जो हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारे पास ग्रहण करने का एक तरीका है जो महर्षि गौतम ने बताया कि भाई इसको अपनी बुद्धि विवेक से परख लो पहले। प्रमाणों के आधार पे परख लो, अनुमान के आधार पे परख लो, तरह-तरह के जो पैरामीटर्स हैं उनमें आप इसको कसौटियों पे कस लो। उसके बाद देखो कि वह विचार, वह कर्म, वह भाव, कुछ भी वह सूचना जो हमारे पास दी जा रही है, हमें लेना है या नहीं लेना है, उन आधारों पे परख करके हमें ठीक, गलत, सही और ज़्यादा सही इन दोनों में भी अंतर स्पष्ट करके हमको जो हमारे लिए जो ज़्यादा अच्छा है उसको ग्रहण करना है, न्याय शास्त्र यह सिखाता है। अभी न्याय और इन्हीं 16 जो पदार्थ हैं, जो 16 तत्वों का जो प्रथम सूत्र में वर्णन किया है महर्षि गौतम ने, इन 16 सूत्रों के कई तरीके मतलब 16 तत्वों के कई प्रकार हैं और उनमें भी कई प्रकार हैं और उन सब का विस्तृत विश्लेषण हमें न्याय शास्त्र के दसों आह्निक में मिलता है और इसका विशेष अध्ययन हमें और उसमें डीप में जाकर के करना पड़ेगा। अब आते हैं वैशेषिक दर्शन वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का दर्शन है और एक तरीके से ये भारतीय 2200 साल पहले 2200-2300 साल पहले हमारे पास स्पेस टाइम एज ए मतलब जो एंटिटी हमारे पास अभी के टाइम में जो फिजिक्स में हायर फिजिक्स में मिलते हैं जिन पर बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिक बहुत मोटी-मोटी पुस्तकें लिखते हैं, उसकी व्याख्याएँ करते हैं। इन सब चीज़ों का सूक्ष्म विश्लेषण वैशेषिक दर्शन में आज से 2000 साल से भी पहले से मिलता है। तो इसमें मुख्यतया क्या है कि प्राकृतिक तत्व जो हैं, उनका विश्लेषण मिलता है और भूत स्तर पे आकर के इन सब का एक-एक चीज़ का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं और इसके यथार्थ और उसके आधार पे आत्म-लाभ की प्राप्ति करते हैं। इसका भी जो समसामयिक उद्भव का कारण वही था। इसमें आत्मा के अलावा कहीं भी हमें ईश्वर आदि का कोई वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि इन सब आधारों पे प्रत्यक्ष तथ्य और वस्तुवाद के आधारों पे, भौतिकता के आधारों पे हमें उन सिद्धांतों का भी खंडन करना था। इसका एक प्रमुख उद्देश्य मध्यकाल में ये भी रहा कि हमें उन सिद्धांतों का भी खंडन करना था, जो भारतीय संस्कृति के ह्रास के कारण बन रहे थे। तो न्याय और वैशेषिक की इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही कुमारिल भट्ट और उनसे पहले गौतम और कणाद ऋषि, बाद में ब्रह्मसूत्र के साथ हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी भी आए। क्योंकि बाद में फिर न्याय और वैशेषिक में भी ये लोग सिर्फ कर्मकांड में ही उलझ करके रह गए और ज्ञान कांड और उसके पीछे का जो तत्व ज्ञान है, कर्मकांड कैसे करना चाहिए और उसके पीछे का क्या भाव था, वो विस्मृत होता चला गया। तो बाद में फिर से इन्होंने ब्रह्मसूत्र वेदांत की, ज्ञान कांड की स्थापना की शंकराचार्य जी ने आकर। तो इस वैशेषिक दर्शन में भी हमें जो मुख्य उद्देश्य है वह है धर्माचरण से मतलब धर्माचरण से मुक्ति प्राप्ति का, धर्म युक्त आचरण करना है और धर्म की तो बात करते हैं, आत्मा की भी बात करते हैं। हाँ, इसमें एक सिद्धांत और है जो सांख्य दर्शन से समानता वाली सिद्धांत है, वह है आत्मा की बहुलता को ये स्वीकार करते हैं। एक सूत्र आता है जिसमें कहते हैं कि एक आत्मा के द्वारा किए हुए कर्मों का फल किसी अन्य आत्मा को नहीं मिलता। तो इस सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि ये आत्मा की बहुलता को मतलब स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग-अलग आत्माएँ हैं। जिस तरीके से सांख्य दर्शन पुरुषों के बहुत्व को स्वीकार करता है और इनके पीछे इन दोनों का तर्क यह होता है कि यदि पुरुषों का एकत्व होता या आत्मा की एकता होती, एक ही कोई मतलब एक आत्मा होता, तो किसी एक व्यक्ति के मोक्ष प्राप्ति के बाद बाकी के जो व्यक्ति हैं उनकी आत्माओं को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। और यही तर्क सांख्य दर्शन में भी मिलता है हमें कि पुरुषों में किसी एक पुरुष को अगर मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर बाकी सभी पुरुषों की मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो यह उनके पास एक समस्या थी
और जिसके समाधान के रूप में दर्शन शास्त्र क्या है, दृष्टिकोण देता है हमें चीज़ों को विश्लेषित करने के लिए, जिसके आधार पर उन्होंने पुरुषों के बहुत्व को स्वीकार किया और उसके आधार पे फिर अपने दर्शन शास्त्र की आधारशिला रखी और उसके आधार पे उसका पूरा इमारत खड़ा किया। और बाद में महाभारत काल के समय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18 अध्यायों में योग, सांख्य, वेदांत तीनों को समन्वित कर दिया और तीनों में कहीं कोई भेद नहीं है। बाद में हमारे गुरुदेव ने भी बहुत सारे उनके जो साहित्य हैं उसमें ये मिलता है। श्री अरविंद ने भी कहा कि ये तीनों जो हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति, जो योग, सांख्य, वेदांत, ये दिखते हैं, इनके रास्ते अलग-अलग नहीं हैं, ये तीनों पैरेलल ही हैं और एक दूसरे के संपूरक हैं और कोई भेद नहीं है, सिर्फ देखने का दृष्टिकोण, नज़रिया अलग है। हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है देखने का, उसके आधार पे इनका विश्लेषण करने का स्टाइल बदल जाता है। बाकी सब चीज़ है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ इसी है, कण-कण में ईश्वर है, जड़ के भीतर भी एक चेतन तत्व है, भले हम उसको जड़ बोलते हैं, पदार्थ का जो विज्ञान अभी वैशेषिक दर्शन में हम लोग कुछ देखेंगे। तो सूत्र 1 में ही इन्होंने अपनी जो अपना जो सिद्धांत था, जो सबसे मुख्य बात थी, इन्होंने कह दिया। जैसे वहाँ पे धर्म की जिज्ञासा की गई पूर्व मीमांसा में, मीमांसा दर्शन में, उसी तरीके से इन्होंने धर्म की व्याख्या से शुरुआत की है। अथातो धर्म व्याख्यास्यामः, अब हम लोग धर्म की व्याख्या करेंगे। और इसके बाद इन्होंने दूसरे सूत्र में धर्म के लक्षण की व्याख्या कर दी है कि जिससे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो और मोक्ष सिद्धि में हमें सहायक हो, आत्मलाभ जिससे हम कर सकें, वह ज्ञान जो है वह धर्म है। उसके बाद थर्ड लास्ट जो सूत्र है इसका, उसमें इन्होंने स्पष्ट किया, जो मैंने मीमांसा दर्शन में बताया था, कि वेदों में वर्णित जो शुभ कर्म है, जिनका प्रतिफल ऑलरेडी उस समय के पुरुषों के द्वारा या बहुत से लोगों के द्वारा देखा जा चुका है, उन कर्मों को आत्म कल्याण के निमित्त हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे हमें उनके तात्कालिक प्रभाव या प्रतिफल न दिखें। ये 10वें अध्याय के दूसरे यानी के 8वें सूत्र का है ये, दृष्टानाम दृष्ट प्रयोजनानाम दृष्टाभावे। तो न्याय दर्शन की तरह यह जो दर्शन है, यह भी यथार्थवाद और वस्तुवाद का पोषक है और प्रत्यक्ष को अधिक महत्व देते हैं और प्रमाण के रूप में, और उससे कहीं अधिक प्रमाण के रूप में आप्तवचन को, आप्तवचन मतलब शब्द प्रमाण को, जो वेदों में जो वेदानुकूल चीजें हैं उनको अधिक महत्ता मिलती है। तो न्याय दर्शन से यहाँ पर एक डिफरेंस है। न्याय दर्शन में जिस चीज से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, प्रमेय को हम लोग जिस चीज से जानते थे, प्रमाता मतलब हम जानने वाले, प्रमाता जिस प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि करता था, वह प्रमाण महत्वपूर्ण था। यहाँ पे प्रमाता के लिए प्रमेय महत्वपूर्ण है, साध्य महत्वपूर्ण है, तो यहाँ प्रमेय की महत्ता अधिक है। और वैशेषिक दर्शन का, जैसे कि मैंने बताया था, कि बौद्ध दर्शन के प्रभाव को, अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए न्याय वैशेषिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और ये दोनों ही दर्शन बौद्ध दर्शन की तरह ही बिना किसी अलौकिक आधार पे ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म, इस तरीके के जो लोकोत्तर चीजों का जो तत्व था, उनके बिना, उन सब चीजों के आधार पे, प्रत्यक्ष यथार्थ निर्णयों के आधार पे ये लोग शास्त्रार्थ करते थे और अपने प्रमाणों की पुष्टि करते थे और अपने फिर से वैदिक संस्कृति, वैदिक दर्शन को इन्होंने स्थापित किया। वैशेषिक दर्शन के जो कुछ प्रतिपाद्य विषय हैं, इसका जो और कुछ परिचय, जैसे क्या मतलब कब का समय रहा, इसके मतलब क्या कहते हैं, भाष्यकार कौन-कौन रहे, कौन-कौन से ग्रंथ हैं, इन सब आदि क्या जो ऊपर की जो चर्चाएँ थी, वो हम लोग पिछले सत्र में कर चुके हैं। कुछ विषय में इस बार अंदर जाएँगे, संक्षेप में ही। तो वैशेषिक दर्शन के कुछ प्रतिपाद्य विषयों में से है, जिसमें कर्म एवं ज्ञान की मीमांसा की जाती है। तो यहाँ फिर धर्मयुक्त और धर्माचरण से युक्त जो कर्म है, उस पर अधिक महत्ता दी जाती है। कर्मों के 5 तरह के वर्गीकरण किए गए हैं। यहाँ पे कर्मों को द्रव्य का गुण माना गया है और गुण जो है, यहाँ पर एक तत्व है, गुण जो है वो द्रव्यों का निश्चित धर्म है। हर द्रव्य में कुछ न कुछ गुण होता ही है और समवाय का संबंध होता है। समवाय का मतलब एक ऐसा संबंध जो उससे अलग नहीं किया जा सकता है, अमिट संबंध होता है, अयुत सिद्ध संबंध कहते हैं उसको।
लेकिन कर्मों में एक विशिष्ट बात ये है कि ये जो द्रव्यों के साथ जो इनका गुण संबंध होता है, ये थोड़ा-सा यूनिक है। ये कभी-कभी होते भी हैं और कभी-कभी नहीं भी होते हैं। तो यह संबंध कर्मों का द्रव्य के साथ जो गुण संबंध होता है, वह थोड़ा यूनिक है। बाकी अन्य गुणों के आधार पे 24 तरीके के गुण बताए गए हैं इसमें सांख्य दर्शन में। तो उसका भी विश्लेषण मिलता है 24 तरीके के कौन-कौन से गुण हैं, द्रव्य के क्या-क्या गुण हैं, गुण रस, स्पर्श, गंध आदि इस तरीके के गुण इसमें मिलेंगे। इसके बाद एक कैटेगरी है यहाँ पर एक सिद्धांत है सामान्य के सिद्धांत। सामान्य का सिद्धांत जो एक ही पदार्थ में कोई एक ऐसा तत्व जो बहुत सारे पदार्थों में या पदार्थों के बहुत बड़े समूह में हमें देखने को मिलता है। जैसे हमने एक गाय को देखा और कहीं पर किसी दूसरी गाय को देखते हैं, वो दोनों एक-दूसरे से भिन्न तो है लेकिन उसको देख कर के हम लोग जान जाते हैं कि हाँ, ये गाय ही है। एक सेब हमने देखा और सेब को देखते हैं, फिर वही सेब चाहे वो हरा हो, चाहे वो लाल हो, कहीं भी दूसरी जगह देखते हैं, तो उसको हम पहचान जाते हैं कि नहीं ये सेब है। तो वह जो तत्व जिसके आधार पे हमने पहचान लिया कि हाँ, ये लाल वाला भी सेब था और ये हरा वाला भी सेब ही है। तो वह जो सेवत्व है उसके अंदर का, वह सामान्य है। ये जो चीज़ है, इन दोनों के आधार पे मनुष्यों में मनुष्यत्व। तो इस तरीके का जो सामान्य गुण जो कॉमन है, इसको हम लोग सामान्य कहते हैं। इसके बाद जो विशेष आता है एक, ये विशेष जो है, जो 2 सामान्यों के बीच में भी भेद स्थापित कर देता है, वह विशेष इस कैटेगरी को, इस श्रेणी को विशेष कहा गया। अभी जैसे हम देखते हैं सेब ही है, लेकिन वहाँ पर विशेष क्या हो गया उसके लिए दोनों का रंग अलग-अलग हो गया। या गाय है, दोनों गाय अलग-अलग तो है, हालाँकि दोनों जाति है जो गाय ही है, लेकिन उसके बाद भी भेद है उसमें। तो वह जो भेद का कारण है 2 सामान्य में, वह विशेष है और यह इस दर्शन का सबसे यूनिक प्रिंसिपल है जिसके नाम पे इस दर्शन जिसके जिसके आधार पे इस दर्शन का नामकरण वैशेषिक रखा गया है। ये तत्व जो है किसी और दर्शन में नहीं मिलता। तो विशेष का जो परिभाषा देते हैं, वो कहते हैं कि नित्यत्व, जो गुण सब में समान है, उन नित्यत्व वाले गुण जो हैं उसमें भी जो भेद लाता है, वह किसी विशेष श्रेणी का होता है, वह विशेष होता है। इसके बाद समवाय कहते हैं, समवाय एक तरीके का संबंध है। अभी संबंध जैसे हम लोग पात्र है, पात्र में पानी रखा हुआ है, यह भी एक संबंध है। लेकिन यह संबंध अमिट संबंध नहीं है। हम पानी को पी लें, उसके बाद पानी तो हमारे अंदर चला गया और पात्र तो बाहर आ गया। पात्र और पानी का जो संबंध था, अभी पानी को हम कटोरा में रख दें, गिलास में रख दें, गिलास जैसा बन जाता, कटोरा जैसा बन जाता। पानी पी लेने के बाद गिलास और कटोरा तो बच गया। तो यह एक संबंध है, यह अमिट संबंध नहीं है, यह अयुत सिद्ध संबंध नहीं माना जाता। अभी जैसे कपड़ा है हमारा और कपड़े में जो जिस धागे से कपड़ा बना हुआ है, अभी इन दोनों को अलग किया जाए, तो कपड़े का अस्तित्व मतलब वो दिग्दर्शन जो होते रहता है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके का जो जैसे वायु है, जो उदाहरण देते हैं दर्शन में, वायु जहाँ भी रहेगी उसमें कुछ न कुछ गति रहेगी। तो वायु का गति के साथ जो संबंध है, यह जो संबंध है अमिट संबंध है, यह समवाय संबंध कहा जाता है। मतलब एक आधार हो और उसका कोई आधेय हो, इन दोनों के बीच में जो संबंध है नहीं टूटने वाला, और अगर टूटेगा तो दोनों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, वह संबंध समवाय कहलाता है। अभाव, बहुत मजेदार चीज़ है ये अभाव। 4 प्रकार के अभाव माने गए हैं। किसी चीज़ की स्थिति नहीं होने की स्थिति को भी यहाँ पर एक तत्व के मतलब संज्ञा दी गई है कि कोई नॉन एक्जिस्टेंट का जो कंडीशन है, उस कंडीशन को भी हम लोग यहाँ पे तत्व मानते हैं। और इसमें 4 तरीके का एक प्राग अभाव है। उत्पत्ति से पूर्व जो अभाव की स्थिति होती है, वह प्राग अभाव है। जैसे कोई काम करते हैं किसी कारण से, तो कारण में जिस कार्य का जो अभाव है, वह यहाँ पर प्राग अभाव कहा जाता है। प्रध्वंसाभाव, कार्य समाप्ति के खत्म होने के बाद जो अभाव स्थिति होती है, जैसे प्राग अभाव में हम लोग हमारे पास जन्म होता है, जन्म होने से पहले या किसी चीज़ की उत्पत्ति। और कितना सुंदर है, जन्म भी शब्द बना है जनि प्रादुर्भावे से, कि मतलब अभी तक जिसका प्रादुर्भाव नहीं हुआ था वह उद्भव हो गया। उत्पूर्वक पद से, जिसकी पूर्व में कोई उपस्थिति नहीं थी, वह अभी उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति, प्रध्वंसाभाव, जिस चीज का नाश हो गया, नाश का मतलब उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो गया। नश अदर्शने, जो अभी तक दिख रहा था वह अब दिखना, अदर्शन की स्थिति में आ गया, दिखना बंद हो गया, वह प्रध्वंसाभाव, कार्य समाप्ति के बाद की स्थिति। उसके बाद अत्यंताभाव,
तीनों काल में, भूत, भविष्य, वर्तमान में जिसकी कोई स्थिति नहीं हो, और जैसे तीनों काल में, त्रिकाल में त्रिविध दुखों के अभाव को मोक्ष कहते हैं। या फिर जैसे, तो बिल्कुल सामान्य उदाहरण लें तो जैसे खरगोश के सर पर सींग नहीं होते, किसी भी काल में, ना आज होंगे, ना कल थे, ना कल होंगे, तो ये अत्यंताभाव कहा जाता है। अन्योन्याभाव होता है, एक दूसरे में अभाव, किसी एक चीज का किसी दूसरे में अभाव। जैसे अब इस दीवार में लकड़ी का अभाव, इस दीवार में लकड़ी नहीं है, यह जो है वो अन्योन्याभाव है। घड़े में वस्त्र का अभाव, घट में पट का अभाव, जो दर्शन में उदाहरण मिलता है। इसके बाद द्रव्यों का स्वरूप निर्णय होता है कि इस जो कि इस दर्शन के मतलब मूल सिद्धांतों में से एक ये भी है कि मनुष्य इस जगत में आकर के पदार्थों के रूप को, पदार्थों के गुण, धर्म, इन सब का समुचित तरीके से विश्लेषण करे और उनको समझ करके ठीक-ठीक निर्णय करके फिर लोक व्यवहार करे, लोक में कर्म करे, उसके अनुसार धर्माचरण करे और उससे आत्मलाभ की प्राप्ति करे। तो द्रव्यों के रूप निर्णय के लिए संसार के मूल पदार्थों की मीमांसा करके उपयुक्त ज्ञान मतलब प्राप्त करें। तो इसकी बात वैशेषिक दर्शन करता है। सूत्र पहले अध्याय के प्रथमानिक के 15वें सूत्र में महर्षि कहते हैं कि जिसमें क्रिया और गुण इन दोनों का मतलब तथा जो समवाय कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। अर्थात गुण और द्रव्य का जो संबंध हो वह स्थायी हो, वह मतलब द्रव्य के रूप में मीमांसा करते हैं कि द्रव्य होता क्या है। वैशेषिक में 9 तरीके के द्रव्य माने गए हैं। 5 प्राकृत द्रव्य हैं, जिसमें से हम लोग पंचभूत जो पंच तत्व हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 तत्व, 5 प्राकृत द्रव्य माने गए हैं। इसके अलावा देश और काल, स्पेस एंड टाइम, इनको भी द्रव्य की संज्ञा दी है इन्होंने। और बहुत मतलब अद्भुत बात है कि आज से दिक् काल की जो कल्पना थी, संकल्पना थी, आज से 2500 साल पहले, हालांकि वेदों में और पहले से भी है, लेकिन एक फॉर्मल डिसिप्लिन्ड वे में, एक दर्शन के आधार पर, एक दर्शन में इस तरीके की चीजों को आज हम पढ़ते हैं। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि स्पेस टाइम आदि चीजों को जो बताना था और इन सब चीजों की उत्पत्ति का जो कारण था, द ग्रैंड डिजाइन उनका एक बुक है, उसमें कहते हैं कि ये सब चीज एक्चुअली मेटाफिजिक्स का सब्जेक्ट मैटर था। लेकिन फिलॉसफी ने, मेटाफिजिक्स ने अपने उत्तरदायित्वों को सही तरीके से ग्रहण नहीं किया, इसके लिए यह काम फिजिक्स को करना पड़ रहा है। शायद या क्या, मैं तो मतलब 100% सहमत हूँ कि उन्होंने शायद भारतीय दर्शन का अध्ययन नहीं किया होगा। अगर उन्होंने किया होता गहराई से तो उनको पता चलता कि इन सब चीज़ों को कितने उत्तरदायित्व लेते हुए हमारे यहाँ के दर्शन ने उन सब चीज़ों की व्याख्या की है। उसके बाद जो बाकी के जो दो द्रव्य हैं वह मन और आत्मा है। तो मन जो है, इंद्रिय जो हमारे हैं, उन इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को मन के आधार पे आत्मा में उसका आश्रय होता है। यह वैशेषिक दर्शन की मीमांसा है। तो जो तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के पहले सूत्र में इसमें मिलता भी है कि आत्मा ही मन के द्वारा समस्त इंद्रिय जन्य ज्ञान को ग्रहण करता है। तो ये 9 द्रव्य हैं जिसकी मतलब संपूर्ण मीमांसा हमें मिलती है और इसके भी भेद विभेद, इसमें भी कुछ मतलब शंकाएं समाधान है, बिल्कुल सूक्ष्म शंकाओं का समाधान किया गया है। इसके बाद जो है द्रव्यों के 24 गुण हैं, 24 गुण का विश्लेषण है। कौन सा गुण का क्या मतलब उसका क्या धर्म है, क्या उसकी वृत्ति है, इन सब चीज़ों का विश्लेषण हमें मिलता है मीमांसा वैशेषिक में। और आत्मा की बहुलता को मानने वाला दर्शन एक यूनिक है, जो इसका सांख्य के साथ इसका ये मतलब समानता है, और न्याय के साथ ये वस्तुवाद, यथार्थवाद के आधार पे इसकी समानता है। न्याय और वैशेषिक का ऐसे भी आपस में योग है। तो ये आज का सत्र का अवसान हुआ और संक्षेप में 20-20 मिनट में हम लोगों मेरे पास मतलब मेरे पास जितनी जानकारी थी, जितना मेरा अध्ययन था, छोटा ही था, और उसके आधार पे मैंने इन तीनों को क्रक्स के रूप में रखने का कोशिश किया है। और ये सब चीज़ें हमें गुरुदेव का जो भाष्य है उसमें बहुत सुंदर तरीके से, बहुत विस्तृत तरीके से और बहुत ही
मतलब सरल तरीके से उपलब्ध है। हालाँकि न्याय दर्शन थोड़ा-सा कठिन लग सकता है क्योंकि पिछले 3-4 महीने से हम भी न्याय का अभ्यास कर रहे हैं और हमारे फ़िलॉसफ़ी में एक चीज़ एक कहावत है कि जिन्हें अपने बुद्धि का दर्प हो, जिन्हें अपने बुद्धि का घमंड हो, अहंकार हो, उनको संस्कृत व्याकरण शास्त्र और न्याय शास्त्र पढ़ना चाहिए। उनके मतलब ये दोनों शास्त्र उनके उस अहंकार को ख़त्म करने में बहुत ही मदद करते हैं। तो ऐसा है न्याय शास्त्र। तो बाकी हम लोग धीरे-धीरे अभ्यास से तो कुछ भी कर सकते हैं और इसी के साथ हम अपना सत्र अवसान करते हैं। बाबूजी को उनसे कुछ निवेदन है कि वो कुछ मतलब अपनी बातों को रखें। धन्यवाद भैया। जी भैया, आपने बहुत प्रणाम। ही संक्षेप में, बहुत अच्छे रूप में जो है सभी दर्शन को रखा हमारे सामने। अब मैं बाबूजी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्क्रीन पर आए। एक मिनट। जी प्रणाम। और चंदन जी को बहुत बहुत आभार कि 1 घंटे में तीनों का सब्सट्रैक्ट बता दिए। और सही देखिए, तो आपकी ज़रूरत हम लोग को बराबर पड़ते रहती है और वैदिक फिलॉसफी पर पूरे ग्लोबल इनके अपना अलग ही चैनल है। साथ ही इन्होंने जितने भी एक लाइब्रेरी इन्होंने ई-लाइब्रेरी खास करके रिसर्च स्कॉलरों के लिए अपने तैयार किया है, जो गुरुदेव के साहित्यों या अन्य जी, प्रणाम बाबूजी। जी, पैरेलल में पूरे विश्व में जो चल रहे हैं अन्य लिटरेचर साहित्य जो शोधें चल रही, उसका रिसर्च के लिए बहुत अच्छा मैटर्स मिल सकता है इनके साथ में। तो हम लोग लाभ लेते रहेंगे। आइए आज के विषय वस्तु पर देखते हैं। एक तो चंदन जी, आम पब्लिक में या जो भी स्वाध्यायशील है थोड़ा सा पढ़ने का हिम्मत भी करता है, तो दर्शन शब्द से लगता है कि 6 दर्शन में से योग दर्शन तो अपना मार्केट बना लिया, सांख्य दर्शन भी ये और वेदांत, ये तीनों को लोग तो रिस्पेक्ट देते हैं और मीमांसा के और समझते हैं कि ये यज्ञ वगैरह संबंधित है। या सामान्य आदमी तो दर्शन माने समझता है कि कुचन केवल वाद विवाद, वो खोपड़ी खराब करने वाला चीजें हैं, आम डेली लाइफ की चीजें नहीं। तो इस धारणा को कैसे बदला जाए? तो दोनों आदमी को ऑनलाइन कीजिए, चंदन जी को भी। जी, जी बाबूजी। हाँ। तो एक आम धारणा रहती है ना कि दर्शन का मतलब है कि दिमाग खराब करना। जी हाँ। तो अच्छा, हमने ये देखा गुरुदेव के साहित्यों में ठीक है कि इसको सरलीकरण किया। यदि दिमाग खराब करने वाला रहता तो कम से कम कुछ गुरुदेव नहीं लिखते, इसको भाष्य नहीं करते। जी बिल्कुल। एक चार दूसरी बात है कि जो फिलोसफी के नाम पर जो स्कूल कॉलेजेस में पहले से चल रहे थे अन्य भाषणों के आधार पर, तो वो सिर्फ थ्योरेटिकल पक्ष में ही अधिक तर्क चलते रह गए। प्रैक्टिकल लाइफ में, हम डेली लाइफ में ग्रास रूट का आदमी भी, किसान से लेकर के वैज्ञानिक तक, फौज से लेकर के व्यवसायी तक, हर जगह हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है, तभी जा करके एंग्लो विजन। अच्छा, ऐसी बात नहीं इसमें। अब मान ले कि मीमांसा कोई हम लोग ले, तो इनसे सबसे बड़ी बात है कि यज्ञों के नाम पर जो प्रतिगामिता के चिन्ह लग गए थे बीच वाले समय में, हिंसाएं होती थी, पशु बलि शब्द से दे दिया गया, तो इन सब शब्दों से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। अभी भी कभी कभी लोग पोस्ट कर देते हैं मीडिया वाले में कि वेद में ऐसा ऐसा लिखा। तो हम लोगों को थोड़ा सा भी जो स्वाध्यायशील है ये चाहिए कि नहीं, इसका उद्देश्य वो नहीं है। इसमें तो काम क्रोध लोभ आदि पशु, यदि पशु बलि रहता तो यजुर्वेद के पहले ही वाले दिया है, यजमानों से पशु पाही। हे परमात्मा, यजमान की माने मनुष्य, पशुओं की रक्षा करे आप।
तो इकोलॉजी से लेकर के, तो ये जो प्रश्न लगाए गए हैं, तो दर्शन हम लोग पढ़ेंगे तभी बात में चलेगा कि नहीं, शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो न्याय दर्शन में जो जाल कह दिया है, जल छल, ये छल शब्दों के साथ छल किया जा रहा है। जी बिल्कुल। हमको लगा कि जो दर्शन है, न्याय दर्शन में छल शब्द क्या है, तो ये अपनी बात साबित करने के लिए उसका अटपटांग अर्थ ले लेते शब्द में अर्थ रहेंगे। जी। तो ये बहुत ही जरूरी है कि सामने वाला जो बातचीत कर रहा है हमसे छल तो नहीं कर रहा है। जी। के आड़ में हमारा उल्लू अपना तो हमारी श्रद्धा को शोषण तो नहीं कर रहा है। इन दिनों यही चल रहा है कि नहीं, शास्त्र कहता है ऐसा करिए नहीं तो ये हो जाएगा, इधर चलिए उधर चलिए, छोटी छोटी बातें, छिपकली गिर गई जान पर क्या कई हो जाएगा। तो कितने शास्त्रों के आड़ में अपने व्यवसाय चलाने पर पार्टी बढ़ गई। तो इसको तभी दूर किया जा सकता है जब शास्त्रों का हम अध्ययन करके सही जाने जी और कुछ भी भूमिका भर पढ़ लिया जाए कुछ गुरुदेव के इन दिनों का, तो इसी में सब क्लियर हो जा रहा है। और देखिए वैशेषिक दर्शन जिसे लग रहा है ना कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में खोजते हैं, ये जो विशेष शब्द है इसका, तो आज भी कहीं भर्ती होता है आदमी, मिलिट्री में, घर में, स्कूल में, नाम लिखवाते समय कि आपकी अपनी पहचान क्या है, तो नाक पर तिल, कान में तिल, कंकटन, नकटी, कुछ न कुछ चिन्ह बताता है। हम लोग देखा है मवेशियों की भी पहचान होता है, ठीक है ये सारी गाय हैं तो उस गाय को ले आओ जिसको हमने कहा, तो ये विशेष शब्द से ही हमको पता है, जिसको डायग्नोस्टिक साल टेस्ट में भी देखिए, साल टेस्ट में पता चलता है, साल टेस्ट से ये जान जाता है कि नहीं इसमें अमुक अमुक तत्व लगे हैं, तो कुछ तो डायग्नोस्टिक होगा ही होगा। तो ये इतना प्योर साइंटिफिक है जिसको हमको डेली लाइफ में हमको जरूरत पड़ती है। न्याय दर्शन देखिए, सामान खरीदते समय भी बाजार में हर चीज को ठोक करके छात्र देखता है आदमी, तो वो सही जजमेंट तभी हो सकता है जब हम उसको देखें, इसके बारे में इसकी उपयोगिता भी है कि नहीं, प्रयोजन देखते हैं ना, जो उसके सारे फैक्टर्स दिया जाता है तो कितने काम की चीजें हैं। तो हम चाहेंगे कि प्रश्न किए जाए कि इन दर्शनों का हम कैसे डेली लाइफ में उपयोग करें, तो प्रश्नों को चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। और भी बात दिया है इन्होंने कि जैसे अश्व का हवन करने चलता है, घोड़े के लोग करते हैं, गुरुदेव ने मीमांसा दर्शन के भाष्यकार में लिखा है कि उसमें अश्वगंधा जड़ी बूटी है, अब मांस कहते हैं गुदा को, पल को, तो जड़ी बूटी का हवन करना था तो घोड़ा काट के करने लगे। मूसक पर्णी जड़ी बूटी है और चूहा काटने लगा था, मूसक शब्द केवल देने से रुधिर, केसर को रुधिर कहा, तो ये मीमांसा दर्शन नहीं आता तो उसको समझने में बहुत दिक्कत पड़ती। तो कुमारी भट्ट और इन लोगों ने तो पूरे एक भारतीय संस्कृति को बचा लिया। जो रो रही थी वहां पर काशी नरेश की पुत्री को वेदा उधर से एक बूंद उसके आंसू पड़े थे, कुमारी भट्ट जा रहा था, तो तब उन्होंने कहा कि मैं इस पर कूदूंगा। यही जब संस्कृति खत्म हो जाए तब देखिए वैदिक साइंस पूरे विश्व कितना तेजी से अब रिसर्च कर रहा है। तो जरूरी है कि इनके साहित्यों को, इनको कम से कम गुरुदेव के कृष्ण पढ़े थे कि ये भाषा पहले मिला होता तो मजा आ जाता। तो समय के साथ में अभी तो घर घर केवल साहित्य रख भर लेने से तो बात बनेगी, और यदि इसको उपयोगिता नैतिक निश्चित रूप से गुरुदेव एक एक बूंद इतने संयमित है कि एक ड्रॉपलेट भी सिलाही को बर्बाद नहीं किए। तो भाष्य करने में उन्होंने भी भाष्य किया, इन्होंने भी भाष्य, इनके भाष्य में क्या विशेषता, एक नया इनको विजन देना उसी शब्दों का जो कि अभी गर्त में थे पड़े। ऐसे जैसे वेद में ज्योतिष साइंस भी होता है, ज्योतिर्विज्ञान, और ज्योतिर्विज्ञान के नाम पर कितना इन दिनों उसको हो गया है, हल्का स्तर पर उसके अपने इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने उसको सब साबित कर दिया, सारे दिन 365 दिन बता दिया कि शुभ मुहूर्त होता है। यदि अशुभ रहता तो सूर्य उदय नहीं होता, क्योंकि सूर्य है, और सूर्य के लिए कोई अशुभ मास है, खरमास है, ये है वो है, ये करना, देख रहे हैं ना कितना। तो उन्होंने उन सूत्रों को ले आए निर्णय सिंधु से कि पूर्णिमा के दिन, पर्व त्योहारों के दिन, सालों भर कभी भी शादी विवाह किए जा सकते।
हम लोग कितने दूल्हा वगैरह पड़े रह जाते हैं, नहीं मुहूर्ते नहीं है, इसी महीने में केवल शादी हो सकता है, लेकिन इस सारे को उन्होंने क्रम के ठीक किया। तो वेदों के परिप्रेक्ष्य में नहीं आया, न कि अपने ढंग से कोई नया वेद चला दिया। ये श्लोक डूबे हुए थे सारे सूत्र, उनको खंगालना, ढूंढ करके ले आना, ये समझे कितना बड़ा जद्दोजहद का काम किया होगा इन्होंने। उसमें कहा कि यज्ञ महाप्रभु है और कोई भी काम यज्ञ में हम लोग करते हैं। तो जब यज्ञ कर लिए गए 33 कोटि देवता है, तो फिर मुहूर्त ऐसे खत्म हो जाएगा। मृत्यु बात हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाए, तो हम चाहेंगे नौकरी किए जाए। तो आज का होस्ट है अमन जी या जो है उनको खलिए या प्रणाम बाबू जी। प्रणाम बाबू जी। देखिए नितिन जी, और यहाँ से शुरू हो गया है गुप्त नवरात्रि। तो प्रज्ञा कुंज में अभी देख रहे हैं, तो अभी भी आ रहे हैं लोग। तो इसमें से कोई प्रश्न बन रहा है तो पूछें। बाबू जी आवाज साफ आ रही है? हाँ जी आ रही है। बाबू जी एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी ये थी कि असल में जब 3 दर्शनों का अध्ययन किया गया, सांख्य, योग और वेदांत का, तो हमको तन्मात्रा साधना में हमको बहुत हेल्प मिली। एंगल ऑफ विजन को चेंज करने में इतना हेल्प मिली कि इन तीनों में अपना इंटरेस्ट बढ़ता गया और इसको 2 बार 3 बार पढ़ा हमने। और जब हम न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन की तरफ जाते हैं, एक बार 2 बार देखने के बाद कुछ हिम्मत टूट गई पूरी तरह से कि इसको क्या पढ़ाया जाए, समझ नहीं आ रहा, हमारे लिए इसकी क्या यूटिलिटी हो पा रही है। तो ये बोरियत को दूर करने के लिए हमने सोचा था चंदन भैया कुछ इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे, तो उसको थोड़ा सा इसकी शैली का बताएं कि हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, कि जो उपयोगिता हमारी 3 दर्शनों से मिली है, तो वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। मेन पर्पस जो इसका था कि तीनों का थोड़ा सा, तो क्या इसकी उपयोगिता और शैली क्या अपनाई जाए कि जिससे हमको अपने रिफाइनमेंट में या एंगल ऑफ विजन में और हमको परफेक्शन हो सके। हाँ जी, देखिए जो हमने तो हम समराइज किए हैं बहुत कम समय के लिए भी, कि इसको हम लोग एक लाइन में कैसे समझेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि पढ़ना है तो पहले हम लोग भूमिका जरूर पढ़ लें उनका एक लाइन, तो आपका पूरा किताब पढ़ने से बच जाएंगे। एक बात, और दूसरी बात उसमें ये देखें कि हमको डेली लाइफ में कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो ये अब जैसे कि हम लोग ने वैसे सीख लेते हैं कि ये परमाणु जितना है, जिसकी साइंस है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि सारा संसार उल्टी परमाणुओं का धूल है। तो साफ जगह मात्रा इसे हो जाएगी कि हम किसी को आकर्षण हो जाते हैं, उनको पढ़ के हर क्षण बदल रहा है, ऊपर जाना नीचे जाना, ये पदार्थों का नीचे इसमें बता दिया। जैसे मान लें कि पृथ्वी के नीचे जा रहा है, तो ये कह रहा है कि ये उसका स्वभाव होता है, नीचे की तरफ दमन में ले लिया है। तो ये सारे पार्टिकल्स को बिल्कुल साइंटिफिक है ये। तो अब मान लीजिए कि हमको साइंस के इस्तेमाल करना है, तो हर चीज को एंगल ऑफ विजन दिया है, तो इसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखें। अच्छा, इन परमाणुओं को हम क्यों पढ़े, क्यों जाने? क्योंकि जीवन भर तो हमको इन्हीं से खेलना है, पदार्थ जगत से। तो पदार्थ जगत को हम ऐसा खेले कि संसार में पूरा का पूरा सुख भी मिले और अंत में निश्चय सिद्धि मोक्ष भी मिले। यानी कि आयु प्राणम प्रजापति द्रव्यम का भी लाभ ले और ब्रह्मलोकम का भी लाभ ले, ब्रह्मचर्य का भी लाभ ले। ये विशेषता है कि हम पदार्थ को इंजॉय तभी लेंगे जब उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हो कि कब फूटता है, कब पकता है, ये कैसा हो गया, ये आम कैसे खा लिए लेकिन मालूम नहीं है कि जहरीला है कि क्या है। तो इस तरीके से बात है। तो हम किसी भी चीज को हम ले खरीदे संसार में जाएं तो उसके बारे में पूरी जानकारी लें, तो उसको हैंडलिंग करने में दिक्कत नहीं होगी और आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति तभी हो जाता है केवल बाहर वाले सीन को हम देख लेते हैं कि चमड़े में बड़ा सुंदर लड़का, सुंदर लड़की है, बड़ा आकर्षक दृश्य, झील झरना तालाब, लेकिन नीचे खोदेंगे तो केवल मिट्टियां और कचड़े भर मिलते हैं उसमें। लगता है कि बड़े बड़े फ्रूट के फूल हैं, लेकिन वहां जाकर देखा जाता है ना जड़ों के पास में, मिट्टियों में, तो उसमें भी कुछ केमिकल बुलाते रहते हैं। मोर सुंदर तो लग रहा है, लेकिन उसके पैर पर दृष्टि जाती है तो सबसे खराब और बदसूरत उसका होता है। तो दोनों को साथ में लेकर के देखने के, तो किसी भी पदार्थ को हम यदि उसके दोनों पक्षों को देखते हैं तो आदमी न आसक्त होगा न विरक्त होगा, कि को चाहिए भी हमको। तो हर से फ्रेंडशिप करते समय
अपने दोस्त के मेरिट और डिमेरिट दोनों को भली भांति जानना चाहिए, तब जाकर के अपनी दोस्ती पहले चलती रहेगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। मालूम है कि कभी कभी ऐसा भी रिएक्शन करता है, तो उसमें हम कैसे अपना बचाव कर लेंगे, कैसे ये कर लेंगे। तो आसक्ति भी नहीं होता है, और क्योंकि हर पदार्थ में निगेटिव पॉजिटिव दोनों तत्व है, तो वैशेषिक का उपयोग कितना बढ़िया है कि उससे हम मोक्ष को भी प्राप्त करें संसार के सारे प्रकृति से, और जीवन के जीवा लें विद्या और अविद्या का। तो ये इसको साबित कर दिया, और जब संकेत होता है तो अब शानदार है। तो वैशेषिक दर्शन का तो इसमें पढ़ने पर आएगी तो केवल ये कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस्तेमाल करें। अच्छा, मान लीजिए स्टाफ भी आता है, तो कोई बात किया है तो उसको जजमेंट की बात है, हायर ऑफिसर है, सबऑर्डिनेट के हमको देखना है, तो न्यायपालिका नहीं रहेगी तो कैसे बात बनेगी। तो इसलिए न्याय दर्शन ही कहिए कि सही है, कि उसमें किसी भी चीज के साथ सही न्याय मिलना, बस गोबर को गोबर की तरह न्याय मिलना चाहिए, गुड़ को गुड़ की तरह न्याय मिलना चाहिए। अब दोनों मिला देंगे कि नहीं हम तो समदर्शी हैं, तो खाएंगे तो भी मरेंगे या लिपेंगे तो भी मरेंगे, तो उस पदार्थ को उसके जैसा न्याय मिलना चाहिए। हर चीज को, हर व्यक्ति को ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब आदमी हो या धनी आदमी। तो उसको हर दिन हमको इस्तेमाल करना है, प्रतिदिन का। अपने आप के बारे में आदमी न्याय नहीं करता, अपनी गलतियों का आदमी माफ कर देता है, दूसरों गलतियों पर, छोटी छोटी गलतियों पर काटने दौड़ता है। तो हम कहाँ अपने आप से न्याय कर रहे हैं। तो न्यायशील आदमी को होना चाहिए, और जज को ही शिव जी कहा जाता है। जज मैंने शिव जी, न्यायशील मैंने शिव जी। तो इन दिनों शिवा तो गायब है, अपना पराया। जैसा आप देखिएगा अपना आदमी है, स्कूल में लड़के भी पढ़ रहे हैं तो कोई पर्सन जान पहचान के यदि कोई प्रोफेसर है, देखिएगा ख्याल रखिएगा अपना लड़का भी उसमें दिया ही रोल नंबर है। क्या मतलब ये बात बन रही। तो ये इसका अभाव यदि हो जाता है तभी संसार में प्रदूषण और तबाही, आस्था संकट के गिरना, कि हम अपने आप के प्रति जजमेंट नहीं कर पा रहे। हम क्यों जन्म लिए हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सभी बातों पर न्याय नहीं कर पा रहे अपने आप के बारे में। तो इसको इतना सलीकन किया है गुरुदेव ने कि इसको हम ले, और इसमें हेल्प मिलता है। अब जिसने मान लीजिए झूठ बोलना सत्य को जानने के लिए, अब सीआईडी करता पूछता है, अलग अलग तुमसे प्रश्न करेंगे, और उससे पूछ लिया है तभी कह देता है कि नहीं उन्होंने ऐसा कह दिया था कि आपने से किया, ओ तब सत्य कह गया। इसका मतलब है कि सत्य को जानने के लिए हम इन सारी चीजों को प्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें इतना बढ़िया दिया है जो आज के समय में क्या हमेशा एक शाश्वत सिद्धांतों को दिया है, हम लोग से उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, हर जगह धोखा खाते हैं और चीटिंग कर लिया। तो कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके ले जाता है, कोई जाकर के विचारों के द्वारा, कोई जाकर के कुछ और एक दूसरे को शोषण कर रहा है। तो ये इस तरीके से बात आई तो हम देख सकते हैं कि कितना बढ़िया। अच्छा, अभी भी बात आएगी एक मीमांसा का भी लेते हैं, कर्मकांड का। अब पर्व त्योहार में कर्मकांड तो करना ही करना है, शादी विवाह में अग्नि जलाना है, वो करना है, मंत्र बोले जा रहे पता ही नहीं। अब धान का लावा डाल रहे, लावा लाजा गिराई, तो धान का लावा क्यों डाल रहे? और धान फूटता है तो देखते होंगे लावा में कि उसमें अंकुआ सटा रहता है, अंकुआ। तो बेचारा उसमें इमोशनल बात चलती रहती है, तो भाई को लावा लाजा देना होता है उसको, क्योंकि भाई भी यहाँ रो रहा है, बहन को भी एक जवाब है। तो हम बातों से नहीं करेंगे मध्यम वाले कि देखो बहन तुम फुल डेवलपमेंट कर ली, और एक परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार को डेवलप करके उसको भी ईश्वर बनाने जा रही। इससे बड़ा त्याग धरती पर क्या होगा? ऐसा मत समझना कि घर से संपर्क टूट गया, अफवाह जैसे चिपका रहता है। हम बार बार केयर करते रहेंगे और जरूरत पड़ेगी यहाँ आने जाने का क्रम बना रहेगा, बुलाते रहेंगे, पर्व त्योहार में, शादी विवाहों में मिलने भी आए जाया करेंगे। तो इसलिए कहा गया है, तो कितना बढ़िया एक एक फिलोसफी दी गई है। इन दिनों केवल कर्मकांड और मंत्र बोले जा रहे हैं, उसका अर्थ पूछिए। अच्छा पंडित जी बोले क्या अर्थ होता है? अर्थ मत सुनिए, बस खाली कीजिए, करते रहिए। तो उसको कहा कि हम उसको जिये, भले एक लाइन बोले, एक शब्द बोले, पर सुवज्ञम सत्कर्म किया करो, न कि केवल उसमें आहुतियां डालते रहे। तो गुरुदेव इन्होंने यही दिया है कि जो मंत्र होते हैं सिर्फ एकार्थिक नहीं होता है कि हवन करना है, हमको डेली लाइफ में जीवन को यज्ञ में बनानी है। ये मीमांसा दर्शन बताता। तो समझिए कौन कौन अनुपयोगी है, कहाँ पर दिक्कत पड़ रही है। तो हर दिन हर चीज को, हर सांस में यज्ञ हम करें, तो वो विधि बताएगा हमें। यज्ञ कल्याण हेतु है,
बाकी इसको कौन काटेगा? विधि कहता है कि कल्याण के किए गए सारे कार्यों को जगित है, नहीं तो फिर कृष्ण क्यों कहता है कि श्वास लेना प्राण में आपन की आहुति डालना यज्ञ है? वेद के आधार पर बोल रहा है, और यही गायब था, यज्ञ के नाम पर कल स्वाहा स्वाहा चल रहा। तो ये मीमांसा दर्शन उसको दूर करता है। जी धन्यवाद। थैंक यू। जी बाबूजी, विक्की भैया का हैंड रेज है, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। जी खोलिए। हाँ, प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, जैसे हमारे स्थूल शरीर को दैनंदिन जीवन में भोजन की आवश्यकता होती है, उससे उनका पोषण होता है, वैसे ही हमारा अंतःकरण होता है, अंतर जगत होता है, उसके भोजन पे बाबूजी प्रकाश डालिए। जी प्रणाम बाबूजी। हाँ, तो इसमें तो आप तो उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न क्या है? हाँ बाबूजी, जैसे जो दर्शन है ना बाबूजी, दर्शन के अध्ययन से ऐसा प्रतीत हुआ कि अंतःकरण की भूख मिटती है। तो बाबूजी इन शब्दों में, मतलब आपके शब्दों में सुनना चाहता हूँ, कैसे हम लोग दैनंदिन जीवन में इसको शामिल कर सकते हैं बाबूजी? ओ, तो अच्छा देखिए, इसमें से जैसे कि जो भी आज कक्षा हुई, तो वो तो एक तो वस्तु का चैप्टर वाइज चंदन जी ने जानकारी दे दिया कि हम लोग का एक समरी 20 मिनट में मालूम हो गया। अब रह गया कि हम डेली लाइफ में उसको कैसे देखें, कैसे क्या करें। तो न्याय को एक ही लाइन में न्याय, बस अच्छा जजमेंट होना चाहिए कि नहीं घर में जितने लोग होते हैं उनके प्रतिभा के आधार पर। बच्चे आ गए स्कूल में नाम लिखाना है और उसको पहले का युग चला गया कि किताब बड़ा बड़ा, सबको लैपटॉप की जरूरत पड़ रही, तो उसमें भी बूंद बूंद एक रुपया बचा बचा कर उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। मन उसके साथ न्याय मिलना चाहिए कि ना इसको नीड है तो दे, फालतू चीज ना कबाड़ दें, लेकिन उसको आवश्यकता वाली चीजें हम क्यों नहीं दें। बुखार लगा हुआ है तो क्यों उसको हम चुटपुंजिया दवाई देकर के लेता है, उसको हम देखें केयर करें कि कितना खाद पानी ये सब चाहिए। तो न्याय को हम वैसे लें, हर चीज को न्याय करें। गृहिणी पता नहीं कितने स्टैंडिंग पोजीशन में खाना बनाया हम सबके लिए, हम जाकर नाक मुंह खोल करके उसमें मीन में निकाल रहे हैं, ये हुआ हो गया। कम से कम उसको धन्यवाद तो दें, थैंक यू, उसको न्याय मिलना चाहिए और खूब रुचिपूर्वक आपको खाना चाहिए और भगवान का प्रसाद मानकर खाना चाहिए। हम किसी के साथ भी सही जजमेंट नहीं कर रहे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने ढंग से भी तो सोचें। मान लें कि अभी भी न्याय की जो परिभाषा है उसमें तो हम करें, तो ये दिक्कत पड़ रही है। अच्छा देखिए, अब उसमें एक था, उसमें एक पिताजी कर रहे थे गार्डनिंग, हमने देखा कि गार्डनिंग में कुछ घास पास कर रहे थे, तब बोल दिया कि जाकर के खचिया लाओ, खची से उसे उठाने के लिए। तो लड़का जाकर दौड़ा खटिया लेके आ गया, अब खटिया अपना सुन लिया। तो कम से कम ही तो देखें कि बोले हैं तो वो घास काट रहे हैं तो वहां पर क्या करेंगे, खेत बार क्या करेंगे, हर जगह कीचड़ है। तो यह रह जाती है बातें हम लोग का कि इसमें हम डेली लाइफ में कर सकते हैं। अंतःकरण की जहां तक की बात आ रही कि इसमें तो साफ कहा वैशेषिक दर्शन में कि पदार्थों पर हमारी चर्चा करना पदार्थ जगत में फंसाना नहीं है। क्योंकि पदार्थ के, शरीर के, संसार के हम जी नहीं सकते, तो हम कैसे इस्तेमाल करें कि केवल जीने भर भी न रह जाए, इसे मोक्ष कैसे पाओ। जैसे कठोपनिषद में बता दिया कि संसार तो अनित्य ये है, क्या बोलते हैं कि वो परिवर्तनशील है, इससे हम शाश्वत आत्मा को नहीं पा सकते, लेकिन हमने पाया है। इसका मतलब होता है कि आत्मा जब हर जगह भूली हुई है तो पदार्थ में भी होगी। हम लोग ऊपरी सतह पर दौड़ लगा रहे हैं, गहराई में जाएंगे तो ईश्वर हर जगह मिलेगा, कोई चीज को बदलने की जरूरत नहीं। तो ये वैशेषिक दर्शन का मूल मोटो है कि पदार्थ से हम मोक्ष को प्राप्त करें, और वैज्ञानिक लोग पदार्थ से पदार्थ को रास्ते चले गए। तो देखिए यहाँ पर भूल हुई, तो इसको इन्होंने सामने जाकर के रखा कि इनको सिर्फ वैशेषिक का मतलब परमाणुओं पर चर्चा करना नहीं था, इन परमाणुओं से हम जीवन को जब तक जिए सुखी बनावे और आत्मा को भी पावे। तो हम हर चीज खाएं तो उसमें देख लें कि हम इस भोजन से, इस काम से
आत्मा का हमारा कितना विकास हुआ, हमारे भीतर में विनम्रता, आस्तिकता, ब्यूटीफुलनेस कितनी बढ़ी। तो जो अपना कम पड़ रहा है उसमें उदारता, या प्रकृति से हम उदार बने कि नहीं, कभी भी उसी तरीके से अखड़ हमारा कम हुआ कि नहीं। तो अखड़नेस को हटाने के लिए सारे पदार्थ जगत हैं, और न्याय भी उसी लिए बताया गया है। तो ये छवो दर्शन है, भले किसी में आत्मा परमात्मा की चर्चा कम की गई, लेकिन उन दिनों उसकी जरूरत नहीं थी। सब लोग आत्मज्ञान में और आत्मी के क्षेत्र में अच्छा थे, पदार्थ जगत में कमजोर पड़ रहे थे। पुजारी पूजा पाठ करने में मगन हुआ तो क्यों नहीं कहा कि आपका लिए भोजन कौन बनाएगा, आप किए जा रहे हैं तो अपने लिए अपना काम करें, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। इसलिए पदार्थ जगत की महिमा गाई गई। ऐसा ही इन्होंने कहा था कि उन दिनों उसकी उपयोगिता नहीं थी, इसलिए हल्के शब्दों में प्रयोग कर दिया। लेकिन धर्म व्याख्या समा बोला इन्होंने वैशेषिक दर्शन में, सीधे पहला ही लाइन में कि हम धर्म की प्राप्ति के लिए पदार्थ जगत की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, उद्देश्य अंतःकरण को रिफाइन करना, तो हर जगह का मोटो वही रखा गया है। और मीमांसा में भी अथा तो धर्म जिज्ञासा देखिए रखी है। तो हर एक में दिया गया है कि आदमी के भीतर को, ह्यूमैनिटी को जगाने के लिए, अंतःकरण को रिफाइन करने के लिए ये सारे दर्शन बने हुए हैं। और एक आदमी का जितने भी मस्तिष्क अलग अलग वैरायटी का खोपड़ी और विचार होता है, तो उनको उनके ढंग से ले जाना, लेकिन उद्देश्य बनती रहती है। तो इसमें विषयांतर तो नहीं हो रहा है, बताइए क्या दिक्कत पड़ रही है? जी जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। चंदन जी भी साथ में है, कुछ प्रश्न करना है तो उनसे करना, या कुछ भी भाव बन रहा तो इसको हम अपने पंचकोशों में कैसे इस्तेमाल करें। तो पंचकोश में ऐसे इस्तेमाल करें कि विज्ञान में कोश में इसलिए रख दिया गया है कि विज्ञान में कोश को ही फिलोसफी कहते हैं, यानी सारे संसार की यथार्थ जानकारी, यथावत ज्ञान, संसार से स्वस्थ। तो इसको फिलोसफी तर्क से हम जान पाएंगे, तर्क से भी, तर्क से, प्रश्न से, कि कोई भी चीज ऐसा नहीं हो जिसके बारे में सही जानकारी नहीं मिले। यदि सही जानकारी मिल जाएगी तो सात्विक चिपकाव ना होगा और गांठें नहीं बनेगी। सतोगुणी गांठ में आ गया, इसका मतलब है कि तमोगुण से एलर्जी था इसको, और तमोगुण से एलर्जी माने शिव जी जीवन से गायब, समझिए, और पदार्थ से गत गायब। तो हम लोग हर जगह गांठ बना के ले रहे हैं, तो गांठ अज्ञानता के चलते हैं। और सभी तरह के सार्वभौम जानकारी जब तक न मिलता हो तो हमें हर चीज पर एंगल ऑफ विजन दिख रहा है, पारदर्शी तरीका बताता है देखने का। इसलिए जरूरी है कि हम सभी फिलोसफियों को हम लोगों ने अपने सिलेबस में रखा। किसी तरह का भारतीय दर्शन मान भारतीय दर्शन, तो जाकर के विवेकानंद ने सब कुछ के किसी भी तरह के उन्होंने दार्शनिक पक्षों को बिल्कुल ही पारदर्शी बता देते थे, इसलिए वो जीते थे। हम लोग केवल पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते, तो हम लोग पास रहता हमेशा गुत्थी बना रहता है। तो इन दर्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। जी ठीक है। तो और किन्हीं का कोई प्रश्न बनता है क्या इसमें? जी अभी आपने अपने अनुभव जी बाबूजी, अभी किसी का सेशन नहीं है और समय भी हो गया है। तो अच्छा ऐसा लगा आज की क्लास में कि दर्शन एक जटिल चीज है। एंगल ऑफ विजन, दर्शन मैंने देखने की शैली। अब इसमें दर्शन में ढेर सारा किताब नहीं, एंगल ऑफ विजन, चेंज योर आउटलुक। हमारे देखने की शैली में हर जगह ईश्वर दिखाई पड़ रहा है कि होगा, चाहे पदार्थ जगत हो या हर चीज, संसार का हर चीज उपयोगी है अपने संसार को भी ठीक बनाने के लिए और आत्मा को पाने के लिए, बस लोक और परलोक, भोग और मोक्ष। तो इसको बढ़िया से थोड़ा इस पर चर्चा कर लिया, क्योंकि जो प्रोफेसर होता है वो उसके हर एक पहलू पर विचार करता है, क्योंकि उसको ऑपरेशन करना है। और सामान्य आदमी को केवल बता दी, इसलिए शब्द का महत्व दिया है इसमें। शब्द माने यदि अपने अनुभव काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपना अनुभव अपनी योग्यता के आधार पर बदलते रहता है, लेकिन जो ऋषि लोग होते हैं हजारों वर्षों तक प्रैक्टिकल करके जी करके देखा तो एब्सोल्यूट उसको पा लिया। तो उनके बातों पर हमें विश्वास कर लेनी चाहिए, तो उसको महत्व देना चाहिए। इसलिए इस बात को उन्होंने अधिक महत्व दिया है मीमांसा ने। ठीक है, वेद तो शाश्वत है, ईश्वरीय वाणी है, गीता की शपथ लेते हैं, इसका मतलब होता है कि उसमें एब्सोल्यूट ट्रुथ की चर्चा की गई। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ के लिए हम लोग तैयार होते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं।
ओम। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।